आज का दिन बड़ा खूबसूरत है। यहाँ 2 दिन से करुणा बरस रही है। यहाँ करुणा 2 दिन से बरस रही है। आए हुए अतिथियों के लिए, आए हुए अतिथियों के लिए और मेरे प्यारे और भाई बहनों के लिए मैं बार बार प्रणाम और नमस्कार करती हूँ। मैं बार बार प्रणाम और नमस्कार करती हूँ। प्लीज स्माइल कीजिए ना, बड़ा अच्छा लगता है। प्लीज स्माइल कीजिए ना, बड़ा अच्छा लगता है। आप दिल के खूबसूरत हो, आपके दिल में करुणा कूट कूट के भरी है। ऐसा कोई भी मनुष्य या प्राणी नहीं है जिसमें करुणा नहीं है। थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है, आज पहली बार मैं इस मंच पे आई हूँ, इसलिए थोड़ा हो जाए। मैं चाहती हूँ या करना चाहती हूँ कि हर देश के कोने कोने में मेरी आवाज पहुँचे। मैं निस्वार्थ इस देश के लिए सेवा करना चाहती हूँ, क्योंकि निस्वार्थ जब हम सोचेंगे, जहाँ मान ना हो, सम्मान ना हो, वहाँ पे कहने का मतलब ये है जैसे हम कहीं जाते हैं, अच्छा काम करते हैं, पहले हमें फेस करना पड़ता है। परिस्थितियाँ इतनी विपरीत होती है कि हमें लड़ना पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि सब में करुणा भरी है। सब बोल सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं, क्योंकि करुणा भाई साहब जी और माता जी ने चालू नहीं की है। कहने का मतलब ये है कि ये पहले से चली आ रही है। गीता में, पुराणों में, ऋषियों ने, संतों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने पहले से लिखा है कि करुणा थी, रहेगी, भूत में भी थी, भविष्य में भी थी और रहेगी, हर कोने कोने में जाएगी। करुणा, करुणा का नाम ही दया है, दया का नाम ही ममता है, ममता का नाम ही प्रेम है, और वो सब आपके भीतर समाया हुआ है। बस इतनी जरूरत है। कहने का मतलब भाई साहब जी ने कहा था कि आग की चिंगारी की जरूरत है आपको, आग की चिंगारी की जरूरत है आपको। एक बार चिंगारी लग गई तो पूरे विश्व में करुणा का नाम चारों तरफ हर कोने कोने में जैसे सूर्य की रोशनी संसार के हर कोने में समाई है, वैसे ही हर प्राणी के हृदय में करुणा बसी हुई है। मैं कहना चाहती हूँ, मैंने करुणा कब सीखा? जब हमारी माँ जन्म देती है, धरती माँ है, जिसे हम बोलते हैं गंगा पीते हैं, वो गंगा माँ है। कहने का मतलब सब में ममता समाई हुई है, कौन कौन के समाई हुई है। थोड़ा सा हेजिटेशन इसलिए है प्लीज, क्योंकि मैंने पहली बार आकर इस मंच पे इतने लोगों के सामने बोला है, इसलिए थोड़ा सा हेजिटेशन है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी और हमेशा बोलती रहूंगी, और मैं चाहूंगी। ये पावर है आज के हमारे यूथ की, और तुम्हारी पावर है। थैंक यू। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। कहने का मतलब ये है, देखो हम हर दिन देखते हैं, हर परिस्थिति को देखते हैं, हर पल देखते हैं, लेकिन हम बंधन में फंसकर उसको नकार जाते हैं। जैसे सामने कोई एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे 100 लोग ऐसे खड़े रहेंगे कि क्या हो गया, कौन आएगा, कैसे क्या करेगा, क्या पता हम इसकी मदद करेंगे तो पुलिस के चक्कर काटेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप पे करुणा है तो प्लीज उसे पूछो, पहले अस्पताल पूछाओ, प्लीज उसे अस्पताल पूछाओ, ताकि छूट जाए। हर दिन करेंगे हम बंधन, परिवार के बंधन में तो हर दिन करते हैं, अपनों के लिए तो लोग हर दिन करते हैं, लेकिन कभी दूसरों के लिए करो। जो वो पल होगा ना, वो आनंद से इतना विभोर होगा कि आप समझ ही नहीं सकते। उस आनंद में आप ऐसा समझ जाओगे, कैसा करोगे कि हर दिन मेरी लाइफ में, हे भगवान, हर पल ऐसा आए कि मैं लोगों की निस्वार्थ सेवा करूं, निस्वार्थ सेवा करूं। थैंक यू सो मच। ये पावर है जो हमने देखी सुनी पिछले 1.5 दिनों की, और इस पावर को हम लोग, आप सबके अंदर है ये पावर जो आपके अंदर से ये बोल रही है, और ये बाकी लोगों तक जाने वाली है। मैं बुलाना चाहूंगा इसके बाद, और कोई आना चाहे, बोलना चाहे, आ जाइए, आ जाइए, थोड़ा थोड़ा। हेलो नमस्कार, मेरा नाम हर्ष है। हेलो नमस्कार, मेरा नाम
हेलो नमस्कार, मेरा नाम हर्ष है और उम्र मेरी 16 साल, 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली से आया हूँ मैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, कोरोना तो हर किसी के अंदर है। और पर मैं क्या काम करता हूँ दिल्ली के अंदर, मैं योगा सिखाता भी और सीखता भी हूँ। स्कूल में मैं अपनी बस्ती में मैंने योगा चालू करी थी, कम से कम 10 बच्चों के साथ। आज 40 से 50 साल के 40 से 50 बच्चों को मैं योगा सिखाता हूँ। एक बस्ती में नहीं, 2 बस्ती में सिखाता हूँ, शंकर कैंप और इंदर कैंप। और अभी तक मैंने 5 से 6 एडमिशन करवा चुका हूँ बच्चों के साथ। और मैं हर एक्टिविटी करवाता हूँ। पता नहीं बचपन से तो कोरोना थी मेरे अंदर, पर आज पता चला कोरोना का मतलब क्या होता है। और कोरोना ऐसा लग रहा है मैं स्रोत में आ गया, कहीं पर भी नहीं गया मैं, इतना मौज आ रही है मेरी। मतलब कि पहली बार बहुत मौज आई है मेरी इधर, कहते हैं बहुत मजा आया है। इसलिए आप सबका धन्यवाद है। और क्या भाई साहब का भी धन्यवाद और माता जी का धन्यवाद करता हूँ मैं, जो हमें बुलाया गया इधर। हेलो, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मुकेश कुमार है। जिनके आंखें आंसुओं से नम नहीं, क्या सोचते हैं उन्हें कोई गम नहीं। जिनके आंखें आंसुओं से नम नहीं, क्या सोचते हैं उन्हें कोई गम नहीं। गम छुपा कर भी हंसने वाले किसी रोने वाले से कम नहीं। तो ये शायरी हमने इसलिए बोला कि हम सभी किसी न किसी के बीच अपना गम को बांटते हैं, एक दूसरे की गम को हल्का करते हैं। इसलिए मैंने बोला करुणा का मतलब क्या होता है, करुणा किसे कहते हैं। वास्तव में अगर पूछा जाए तो हम जानते नहीं थे, बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। लेकिन आदरणीय भाई साहब जी के मार्गदर्शन और उनके वजह से हम सबको आज जो है पता चल रहा है कि करुणा क्या चीज होती है। हमने कभी महसूस नहीं किया था, आज मैं महसूस कर रहा हूं कि करुणा क्या होता है। मैं जब 10 से 11 साल के उम्र में था तो बहुत ही कड़क सी धूप था, गर्मी के मौसम था। तो मेरे गांव के जो है एक महिला और एक मासूम बच्चे बुखार से तड़प रहे थे और उनके पास मात्र 10 रुपये थे दवा लाने के लिए। उनके पास पैसे भी नहीं थे इलाज के लिए। वो समय लगभग 2004 की बात होगा लगभग। तो उस समय मैंने उनका 10 रुपया लेकर और कुछ अपने पैसा मिला करके टेबलेट ला कर दिया। तो दोनों माँ और बेटा जो है वो स्वस्थ हुए। और उसके बाद एक और लड़की थी वो भी 5-6 साल की उम्र की लड़की रही होगी। तो उनका पिताजी घर पे नहीं थे, कड़क धूप था, तो बच्ची बीमार हो गई, बुखार लग गया। तो उसका माँ जो है रो रही थी। दोपहर के कड़ी सी धूप में मुझे बोल रही है कि अपना लोकले भाषा में से मुकेश हमारा बेटी के बुखार लगल बा, तनका दवाई आना था सेना को जा रहा है, देखो ना बुढ़ो ईसाई पड़ल है घर में। हमको वो कोरोना जागा उस समय, लेकिन हमें मालूम नहीं था कोरोना क्या होता है। कोरोना जागा अंदर से और मैं उस कड़क सी धूप में उस बच्ची के लिए डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को बुला करके लाया। तो उस बच्ची का इलाज हुआ और बच्ची स्वस्थ हुआ। और आज तक उसका माँ और उसका परिजन हमें जो है बोलते रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं कि तुम्हारे वजह से आज हमारा बेटा जिंदा है, तो बेटा जिंदा है। तो थैंक यू सो मच। ये आदरणीय भाई साहब जी के मार्गदर्शन और माता जी के मार्गदर्शन से हम सबको बहुत हौसला बुलंद हुआ है और आगे भी होता रहेगा। मैं सर्वाइवर लीड इंटेलिजेंस नेटवर्क से हूँ, मुक्ति करवा से। माता जी का जो है गाना है हम होंगे कामयाब फेवरेट, हमें भी कभी कभी बहुत याद आता रहता है। और भाई साहब जी की करुणा वाली बात कि हर एक बच्चे के प्रति जो है करुणा होना चाहिए।
दूसरे को बच्चा को आप अपना बच्चा समझिए, वो सारा अंदर मैं याद करता रहता हूँ, जुनून आता है मेरे अंदर, और मैं एक दूसरे के मदद के लिए हमेशा तत्पर आता हूँ। मैंने मुक्ति करवा में जुड़ने के बाद, उससे पहले भी मेरा सपना था कि मुझे कभी मौका मिले इस संगठन में जुड़कर, जैसे मेरे भविष्य को आदरणीय भाई साहब जी और उनके कार्यकर्ता ने बचाए हैं, वैसे हम भी देश के कोने कोने के और बच्चे का भविष्य कैसे बचा पाएंगे, वो सुनहरा मौका हमें मिलना चाहिए। वो मौका हमें मार्च 2019 में मिला, और आज मुक्ति करवा में जुड़कर देश के कोने कोना में जाकर बाल यौन शोषण के खिलाफ, बाल मजदूरी के खिलाफ, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ, जो भी बच्चे के साथ सामाजिक बुराइयां हैं उनके खिलाफ मैं जागरूक करता हूं, और लोगों में बदलाव लाने की प्रयास करता हूं, समाज में बदलाव लाने की प्रयास करता हूं। और पिछड़े जनजाति जिसे बोला जाता है, महादलित जिसे लोग घृणा करता है, ऐसे बस्ती के बच्चों को हमने हर एक साल 25 से 30 बच्चे को स्कूल में दाखिला करवाते हैं, उनके घर जाकर प्रेरित करके, और इस साल भी लगभग 30 बच्चों का एडमिशन हमने कराया है। तो थैंक यू। बोलने का तो मुझे बहुत कुछ कह रहा है, मन चाह रहा है कि मैं बोलता ही रहूं, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं आप लोगों को भी मौका ना मिले। ठीक है, आप सबको मेरी दिल की बात है जी मुकेश। ठीक है, हमें करुणा की बात करने से नहीं होगा, करुणा की राह पे चलना होगा, इसलिए आप सब भी आकर अपना बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश हमारे बाल आश्रम के पूर्व छात्र हैं और बाल आश्रम के सरपंच भी रहे मुकेश, और सर्वाइवल लीडर के रूप में आज बिहार के गांव-गांव में बच्चों को बचाने और ट्रैफिकिंग को रोकने का काम कर रहे हैं। मैं और भी साथी जो आना चाहें आ जाएं, पर एक टाइम का ध्यान रखें, इससे ज्यादा लोगों को मौका मिल सके, 1 से 1.5 मिनट बस। नमस्कार आप सभी को। मैं सौरभ प्रजापति एमपी विदिशा से हूँ, और मैंने इन 1.5 दिनों में जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, और मैं एक एडवाइस है मेरी सभी युवाओं के लिए, तो वो ये है कि न जाने ये दिन कब आएंगे फिर दोबारा इस दुनिया को करुणामयी बनाने पर चर्चा करने के। तो युवाओं, इन कुछ पलों में इतना कुछ सीख कर यहाँ से ले जाओ अपने साथ कि अगर कोई चांद पे खड़ा होकर अपनी दुनिया को देखे तो उसे करुणामयी दुनिया की महक आ जाए। थैंक यू। अहाँ सबके हम प्रणाम करे छी, नमन करे छी। हम मिथिलांचल क्षेत्र दरभंगा से बिलोंग करे छी। हम दरभंगा के बीएसएनएल एओ अकाउंट ऑफिसर के पद पर प्रस्तुत, जे कि हम राजद के प्रखंड अध्यक्ष छी, जो कि है हम मतलब अपना एक टीम बनाए हुए हैं जो कि बाबा नाथ युवा संघ जजौरी की तरफ से। उसमें हम गरीब गुरबों जिनका शादी नहीं हो पाता पैसे के चलते कुछ भी, उसमें हम बहुत योगदान यथासंभव करते हैं, जितना हमसे हो सकता है। और मैं भाई साहब और माता जी का शुक्रगुजार हूं कि मैं दरभंगा के उत्तरी कोना से, बिहार के उत्तरी लास्ट से नेपाल की तरफ से आया हूं, और भाई साहब का प्यार और माता जी का आशीर्वाद मिला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी माता जी और भाई साहब को। धन्यवाद। और कोई यूथ जो आना चाहे, जल्दी जल्दी आइए, जल्दी। जी नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम देवल पटेल है। मैं लखीमपुर जिला गिरी से हूँ और चितौनिया गांव से बिलोंग करता हूँ। और हम लोग ने डीबीए से जुड़े थे, डीबीए में भी बहुत काम किया। हम लोग अच्छा काम करते रहते हैं गांव में बच्चों के साथ। और मैं यहाँ आके 1-2 दिन में मतलब इंस्पायर हूँ। थोड़ा तो सबके अंदर होती है, पर जो यहाँ आके मैं सीखने को मिला इतने बड़े लोगों से, वो थोड़ा और जग गई है हमारे अंदर। और हमारे इंस्पायर माँ जी और कैलाश धरती जी हैं। मैं इस काम को आगे और बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं सोचता हूँ इसमें और अच्छा आगे करूँ। और हमारे इंस्पायर जो मेरे गांव के स्तर पे जो यहाँ पूर्वी दीदी यहाँ पे मौजूद हैं, जो हम लोगों को इंस्पायर करती रहती हैं।
और वो रवि प्रकाश वर्मा जी जो सांसद जी हैं हमारे वहाँ की, वो भी हम लोगों को बहुत मोटिवेट और इंस्पायर करते रहते हैं। और मैं इन्हीं सबको साथ लेकर साथ के साथ में पावर के साथ पूरा वर्ल्ड वाइड कंपैशन को कंप्लीट करना चाहता हूँ। थैंक यू। आज ही आप ही हेलो, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी वाल्मीकि ग्राम वजीर नगर से आया हूँ। मेरे पहले पढ़ाई नहीं कर रहा था, उसके बाद संगठन के कार्यकर्ताओं के सहयोग से मेरा एडमिशन कराया गया। और जब मैंने पढ़ाई शुरू की, उसके साथ साथ हमारे गांव में एक मलेरिया हैजा नाम की बीमारी फैली, जिसमें काफी लोगों की मृत्यु हो गई। और ये सब देखते हुए हमने अपने गांव में साफ सफाई करवाना शुरू किया और चूना वगैरह नालियों में, सड़कों पे सब कुछ चूना डलवाया, जिससे उसमें काफी समाधान हुआ। और एक स्वास्थ्य शिविर लगवाया गया एप्लीकेशन देके, और स्वास्थ्य शिविर लगवाया, इससे लोगों को मदद मिल सकी। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और इंटर पास करने के बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग बीटेक कंप्लीट किया। और आज मैंने एक अच्छे सिविल इंजीनियर और अच्छा वर्क कर रहा हूँ, एक सोशल लाइफ और इंजीनियरिंग के क्षेत्र के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी बनना चाहता हूँ। जैसे हमारे साथ में काफी लोग हैं जिनका कोई ना कोई एक मतलब कोई अलग सा मोटिव होता होगा, जो साथ में कुछ और भी करना चाहते हैं। तो हमारा ये रहता है अपने साथ कोई ना कोई एक मोटिव बना के चलें, जिससे आप अपने मुकाम को हासिल कर सकें। थैंक यू। और मैं आपको कहूंगा, आपको सोशल वर्क भविष्य में बनने की आवश्यकता नहीं। आप वर्तमान में खुद से है कर रहे हैं, तो आप अपने आप में एक सोशल वर्क करें। सभी को नमस्ते, मेरा नाम नीलम कुमारी है, मैं झारखंड से आई हूँ। मैं आप लोगों के सामने एक बचपन के बारे में बताना चाहती हूँ कि किसी का बचपन कहीं खो जाता है तो वह क्या खोता है, उसका बचपन के कारण कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, उसकी सपने टूट जाती है। मैं उस पर एक कविता लिखी हूँ, जिससे आप लोगों के सामने पेश करने जा रही हूँ। देखो मेरा बचपन कहीं खो गया है, देखो मेरा बचपन कहीं खो गया है। मेरे हालात मुझे ले गए काम पे, मेरे हालात मुझे ले गए काम पे। मुझे उसने खरीदा कई दाम पे, मुझे उसने खरीदा कई दाम पे। क्या हम मासूम की कीमत है, या मेरे पंख में लग गई दीमक है, या मेरे पंख में लग गई दीमक है। मेरा बचपन कहीं खो गया है, देखो मेरा बचपन यहाँ खो गया है। मैं काम करता हूँ बड़े साहब के छतरी में, मेरा दोस्त रहता है चाय की टपरी में। हम रोज मिलते हैं बस एक बार दोपहरी में। हमारा बचपन रो रहा है मेरे गांव की झोपड़ी में, हमारा बचपन रो रहा है मेरे गांव की झोपड़ी में। मेरा बचपन कहीं खो गया है, मेरा बचपन कहीं खो गया है। देखो मेरा बचपन यहाँ रो रहा है। जिम्मेदारियां की बोझ हमें अपाहिज बना दिया। मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, इसे ख्वाहिश बना दिया, इसे ख्वाहिश बना दिया। मेरे साथ सच वाला छुपन छुपाई ना खेलो, मेरे साथ सच वाला छुपन छुपाई ना खेलो। मुझे मेरे बचपन से जुदाई ना करो, मुझे मेरे बचपन से जुदाई ना करो। मेरा बचपन कहीं खो गया है, देखो मेरा बचपन यहाँ रो रहा है। क्या मेरा तस्वीर बना है सीमेंट गिट्टी में, क्या मेरा तस्वीर बना है सीमेंट गिट्टी में। मुझे झोंको ना आग की भट्टी में, मुझे झोंको ना आग की भट्टी में। क्या कल मिलेगा मेरा भविष्य इस मिट्टी में, क्या मिलेगा मेरा भविष्य इस मिट्टी में। या सालों की खुशियां कैद रहेगी एक चिट्ठी में, या सालों की खुशियां कैद रहेगी एक चिट्ठी में। जा ढूंढो मेरा बचपन, जा ढूंढो मेरा बचपन। क्या कहीं मिला बजरंगी का बालपन, क्या कहीं मिला बजरंगी का बालपन। या कान्हा जैसे नटखटी जीवन यापन, या कान्हा जैसे नटखटी जीवन यापन। या स्वामी जैसे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहने वाले अपनापन, क्या स्वामी जैसे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहने वाले अपनापन। क्या मेरे बिन साकार होगा देश का सोपन, क्या मेरे बिन साकार होगा देश का सोपन। देखो मेरा बचपन कहीं खो गया है, मेरा बचपन कहीं खो गया है। मेरे हंसी पर तुम लट्टू होते हो, मेरे हंसी पर तुम लट्टू होते हो। मुझे देखते ही तेरे सारी परेशानी छो जाता है, जैसा जादू होता हो, जैसे जादू होता हो। क्या मैं अलग हूँ तेरे घर के चराग से, क्या मैं अलग हूँ तेरे
घर के चराग से, मुझे दूर ना करो मेरे बचपन भविष्य आज से, मुझे दूर ना करो मेरे बचपन भविष्य आज से, देखो मेरा बचपन कहीं खो। थैंक यू। बहुत ही सुंदर कविता। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं ये मानता हूँ कि जो ये करुणामय है, अगर ये सभी लोगों में जागृत हो जाए तो ये जो समाज में हो रही बाल मजदूरी, बाल विवाह, बाल यौन शोषण, इन सभी पर रोक लग सकती है। इसके लिए अगर सभी लोगों में करुणामय हो जाए तो समाज में जो ये आंदोलन, ये समस्या है, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर भाई साहब जी के द्वारा चलाए गए इस करुणामय आंदोलन के जरिए अगर यहाँ बैठे इन लोगों में भी, सभी लोगों में अगर करुणामय जागृत हो जाए तो भविष्य में जो युवा पीढ़ी है उनके साथ कोई भी अत्याचार, कोई भी अपराध नहीं होंगे। धन्यवाद। थैंक यू। हाय, सभी को मेरा राम राम। मेरा नाम मनोज है और मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा आपसे, और ठीक है, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि हमने जो 1.5 दिन में सीखा है ना, मतलब सबसे ज्यादा मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ वो है लीमा गोभी जी। ठीक है, उनकी जो स्ट्रगल स्टोरी जो मैंने सुनी है, ठीक है, लेकिन मैंने वो चीजें देखी है कि वो इंसान इतना पिछड़ के भी, और आज वो नोबेल पीस प्राइज है। ठीक है, अगर वो भी इतना कर सकता है तो हम लोग भी उनसे, अगर उतना नहीं कर सकते तो उससे आधा भी कर लेंगे ना, तो भी अपना जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, मैं बताऊं कि वो मानती है कि आप सब उनसे ज्यादा ताकतवर हैं, उनसे ज्यादा ऊर्जा रखते हैं, तो वो खुद ये कहती हैं कि आप मुझसे ज्यादा कर सकते हो, आप मुझसे ज्यादा बेहतर दुनिया बना सकते हो। तो हमारे में भी उतनी ऊर्जा है, हर इंसान में उतनी ऊर्जा है। ठीक है, हर इंसान में एक अलग हुनर होता है। भगवान ने एक बात बोली है कि हर इंसान के एक अलग हुनर होता है, सब इंसान एक जैसा नहीं होता, उनमें सब में अलग अलग एक क्वालिटी होती है। ठीक है, तो हम उन चीज को हमें सामने अप्लाई करके हम उसको समाज में लागू करके हम आगे कर सकते हैं, लेकिन समाज को बदल भी सकते हैं। ठीक है, सभी को राम राम। मेरा नाम मनोज। मेरा नाम अखिलेश है। मैं बहुत ज्यादा गलत फंस गया, मुझे रहने पाया, तभी मैं बोलना चाहता हूँ। हिंद देश के हम बच्चे हैं, हिंद देश के हम बच्चे हैं, हिंदुस्तान हमारा और रोटी खेल प्यार यही हमारा नारा। हम बदलेंगे इस समाज का, यह है संकल्प हमारा। एक और, वोटर नहीं तो क्या हुआ, वोटर नहीं तो क्या हुआ, हम भी है भारतवासी। वोटर नहीं तो क्या हुआ, हम भी है भारतवासी। और खुद को हम ना जान सके, क्या जाने मथुरा काशी। खुद को हम ना जान सके, क्या जाने मथुरा काशी। और हमको जो बर्बाद करे, हम देंगे उसको फांसी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अर्चना, मैं स्टेट राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैं आपको ये संदेश पहुँचाना चाहती हूँ कि हमने 1.5 दिन में करुणा में पाठ पढ़ा है। इस करुणा में पाठ को हर उस कोने तक पहुँचाना है, हर उस दुनिया के हर उस कोने तक पहुँचाना है, हर उस किसान तक पहुँचाना है जो आज इस समय अपने खेत में काम कर रहा हो, आज इस समय अपना व्यापार बढ़ा रहा हो। हर दुनिया के हर उस कोने तक पहुँचाना है जो किसी न किसी कोने में बैठा हो। मेरी आपसे यही विनती है, और करुणा को जगाने की अलग आप सब में करुणा है, आप उसे जगाइए। पलकों को झुका के सलाम करते हैं, इस दिल की दुआ आप सभी के नाम करते हैं। पलकों को झुका के सलाम करते हैं, इस दिल की दुआ आप सभी के नाम करते हैं। मंजूर हो तो मीठी मीठी तालियां हो जाए, मंजूर हो तो मीठी तालियां हो जाए, क्योंकि ये शानदार सा प्रोग्राम आप सभी के नाम करते हैं। धन्यवाद। हम आखिरी लेंगे, बस ये आखिरी है। मैं चाहूंगा, माफी चाहूंगा, हम अगले सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं अगले मिनट में। स्वाति पटेल है, मैं यूपी जिला लखीमपुर की हूँ। मुझे ये स्टेज पे आना बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि मुझे 1 मिनट का टाइम मिला है। मैं थोड़ा ही बोलूंगी, ज्यादा मौका नहीं लूंगी। ठीक है, करुणा तो सबके अंदर होती है, लेकिन करुणा को जगाना ये सबसे बड़ा काम है। करुणा तो हमारे अंदर भी है, हम सबके अंदर है, लेकिन
दिखाना नहीं, दया का भाव करना होता है, जो दया किसी पे दिखाए। ऐसे जैसे मैं अपने गांव में जब पढ़ती थी तब ऐसा था कि हम जब पढ़ के आते थे, बहुत बच्चे ऐसे थे जो हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल टीचर जो थे वो बच्चों को बिना टीसी मार्कशीट बिना पैसे नहीं देते थे। तो हम लोगों को बहुत दुख होता था कि आज हम पढ़ रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे ऐसे घूम रहे किस पैसे के वजह से। हम लोगों को देखो सरकार सब कुछ सुविधा करती है, सरकार में भाई माता जी सब लोगों को। फिर हम वहां पे जाके टीचर से बातचीत की और कहा कि पैसा ना लीजिए, तो उन लोगों ने हमसे क्या कहा कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं पैसा जरूर लूंगा। ठीक है, तो हम लोगों ने बात वहां छोड़ दी, बाल पंचायत की बैठक की, और बाल पंचायत के जितने बच्चे थे वहां जाके उन्होंने मतलब डिसाइड किया, उन्होंने कहा मैं विरोध करूंगी। फिर हमारे गांव में खुला बैठक हुई और बाल मतलब खंड शिक्षा अधिकारी हमारे गांव में आए, मैं खुल के वहां गई और वहां उनसे आवेदन किया और बताया अपनी गांव की शिकायत की, वहां टीसी मार्कशीट बच्चों को बिना पैसे नहीं दी जा रही है, ये बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है बच्चों पे कि हम पढ़ रहे हैं बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, इसकी वजह से। तो उन्होंने कहा कि तुरंत जाइए कार्रवाई कीजिए। तो फिर उन्होंने मतलब वहां चले गए। तो हमारे वहां के टीचर जून की जब छुट्टी होती है ना, तो टीचर जब आए हमारे गांव में, फिर वहां बच्चों को पैसे दे दिए, वापस कर दिए 4700 रुपए। ठीक, और फिर वहां से मतलब स्कूल की जितनी कमियां थी वो पूरी की। जैसे बैठने के लिए चटाई नहीं थी, पंखे नहीं थे, बहुत सारी सुविधाएं ऐसे थी, फिर उनसे पूरी की गई। तो फिर उन लोगों ने हमको बुलाया, फिर कहा कि तुम खंड शिक्षा अधिकारी को तुरंत बताइए कि मैंने पैसा वापस कर दिया है। ठीक है, मैं स्वाति पटेल, मैंने खुद बात की उनसे और कहा कि सर ने पैसे वापस कर दिया है और इनका कार्रवाई ना किया जाए। तो वो तुरंत वहीं पे रुक गए और फिर बच्चों का एडमिशन कर लिया, टीसी जिनको देनी थी दे दी, और आज बच्चे वो पढ़ के इतने बड़े हो गए हैं और पढ़ रहे हैं, और किसी गांव की किसी चीज की कमी होती है वो पूरा करते हैं, और कोई दिक्कत होती है हम सब संगठन से जो जुड़े हुए लोग सब लोग पूरा करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सबके अंदर करुणा होनी चाहिए, दया सबके अंदर होनी चाहिए। आज हमको मौका ये मिला, मैं आज इस स्टेज पर पहली बार आई हूँ, मैं कई बार ये मीटिंग में अटेंड करती हूँ, मैं राजस्थान 3-4 बार आई हूँ मीटिंग में और दिल्ली भी गई हूँ, लेकिन मैं स्टेज का मौका नहीं पाई। आज मुझे मौका मिला है, मैं इस बात से इतना खुश हूँ, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कितना। थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाए हमारी साथी के लिए। ये ऊर्जा है, ये ताकत है हमारे युवाओं की, हमारे सभी यूथ की, बच्चों की। मैं जानता हूँ आप बहुत सारे लोग बहुत सारे विचारों और भावों के साथ और काम के साथ यहाँ पे आए हैं। हम जल्द ही अपना अगला सत्र शुरू करने वाले हैं। 3 मिनट अभी हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उस्मान मलिक उत्तर प्रदेश मेरठ से बिलोंग करता हूँ। हमने जो 2 दिन में सीखा है, पढ़ा है, देखा है, सब कुछ उसको देखो देख नहीं सकते लेकिन महसूस बहुत कर सकते हैं। हमने जो करुणा को समाज में बढ़ाने के लिए जो सब प्रश्न कर रहे हैं, दया कर दिखाना नहीं है, दिल में पैदा नहीं करना, उसको करना है। हमको करुणा को समाज में बढ़ाना है, करुणा और विश्व आंदोलन खड़ा करना है। इसी बात को मैं अपनी खत्म करूंगा, बाद में देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के अपने विचारों को साझा करने के लिए। अब दोबारा से मिलेंगे और दोबारा से हम मिलेंगे, अपनी और बातें साझा करेंगे। धन्यवाद।
Good afternoon, everyone. Good afternoon. Everyone has had lunch? Good lunch. Very good food it was, right? So now it's time for some food for thought. है ना? है या नहीं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कुछ, हाँ या ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हमारा जो अगला सेशन है, our next session, which is on the cards, is an enlightening interfaith dialogue, which brings together very, very distinguished religious leaders and scholars of international repute who will delve deep into the concepts of human fraternity and compassion, the core values that we have been talking about through multiple sessions and trying to understand and imbibe within each one of us for the last 2 days in this first ever historic Youth Summit on Human Fraternity and Compassion. Steering the session for us is renowned scholar Dr. K.C. George. I would like to request Dr. George to come up on the stage and welcome the esteemed guests. Dr. George. A big round of applause, please. Very good afternoon to all of you. Good afternoon to all. Please wake up from your sleep. You will be listening to wonderful talk from the wonderful persons who are down to earth in talking spirituality. A couple of minutes ago, we had our Kailash Satyarthi who stated compassion and the spirituality. Compassion in action is what spirituality meant. Spirituality is action of compassion. I was very overburdened with this word and now हम लोग सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, हम लोग सुनेंगे हमारे लोगों को. We are going to listen to all the distinguished guests that we have, and I would like to call upon. We have the first person who was very keen to our heart. You have heard him yesterday also. His Excellency Judge Mohammed Abdul Salam. Please come out to the stage. I would request upon and a big applause from everyone. सारे लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, प्लीज जोर से अपने ताली बजाइए और जब भी मैं कहता जाऊंगा ताली बजाइएगा.
Mohammad Abdul Salam is the Secretary General of the Syed Award for the Human Fraternity and Secretary General of Muslim Council of Elders. Judge Abdul Salam served as an advisor to the Grand Imam of Al-Azhar, Professor Muhammad Al-Qaib for over 8 years and assisted in drafting the document on human fraternity signed with the Grand Imam and Pope Francis in Abu Dhabi in February 2019. In the same year, Pope Francis awarded Judge Abdul Salam the Order of Pope Pius IX, the King, the Knight Commander for his services towards spreading tolerance and interfaith dialogue. Judge Abdul Salam represented Al-Azhar, the chief center of Islamic and Arabic learning in the world, in the Constitutional Assembly, charged with drafting a new Constitutional Assembly for Egypt and participated in drafting Al-Azhar documents from 2011 to 18. The Supreme Constitutional Court of Egypt awarded him the Medal of Representation of Egyptian Judiciary during his time at Al-Azhar and the Constitutional Assembly. A published author, Judge Abdul Salam's book, The Pope and the Grand Imam, The Thorny Path, gives a detailed account of the stages in the creation of the document on human fraternity presented by the Pope Francis and the Grand Imam of Azhar and is published in English, which was distributed to the distinguished guests this afternoon. We welcome you, sir, to our great meeting of faith leaders, wherein each religious leader will be talking about compassion, fraternity, and humanity. I would also like to call upon Vidushi Jay Bharati, a very eminent scholar, a strategic consultant with expertise in social enterprise development, rural innovation, community development, cross-functional collaboration, and international trade. She is also the lead of the Prisoner Reformation and Rehabilitation Program at Antagranti, a program for the Divya Jyoti Jagrati Sansthan. Bharti is passionate advocate for social justice and has worked on a variety of projects to improve the lives of women, children, and prisoners. Having worked with the UNOC, she is a vocal speaker on gender issues, education, correction, public policy, and politics. She has represented DJJS at various international conventions, and her papers on various subjects have been published in the International Journal of United Nations Population Fund. She is a scholar and a spiritual leader as well. She has worked alongside in UN organizations and various other civil society organizations as well. She is an active proponent of Women's Reservation Bill, which was passed in the Parliament in the recent past. And she is also a TV panelist. We welcome you, ma'am, to this great event wherein you would be talking about the compassion-based strategies that you have from your experience. I would like to call upon Dr. Imam Umar Ahmad Ilyasi. Please come to the stage, sir. Thank you so much for taking our time. Can you all give a big applause? सारे लोगों ने अपना दोनों हाथ से ताली पीटता है. Yeah, correct. That is very nice. And some people positively on the left side, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाए, बहुत अच्छा लगा. दोबारा करिएगा. Dr. Imam Umar Ahmad Ilyasi, the leader of He serves as the legitimate voice of Indian imams who guide millions of Indian Muslims. Dr. Ilyasi recently earned prestigious Doctorate of Philosophy from Desh Bhagat University, becoming the first imam to receive such an honor. This recognition underscores his multi-dimensional contribution to the nation, community, and global society. On the recommendation of the Executive Council of the International Organization of Educational Development, Dr. Ilyasi was appointed as Lieutenant Governor of the Middle East continent, serving as a representative in this region. Dr. Ilyasi actively engages in conflict resolution, particularly in conflicts like Palestine-Israel, Arab-Israel, earning commendation for his efforts.
We welcome you, sir, to this great summit and your intervention during this week. Next, I would like to call upon Acharya Sri Vivek Muni Maharaj. May I request you to come and grace the stage here. Please give a big applause, all the children and all the youth. थोड़ा जोर से करिएगा तो अच्छा लगेगा. Acharya Vivek Muni, President of the International Mahavir Jain Mission, is a revered spiritual leader. His teachings emphasize vegetarianism, holistic well-being, and spiritual growth. Born with deep devotion and profound understanding of Jain philosophy, he became a guiding light during the COVID-19 pandemic. Acharya Vivek Muni promotes yoga for toxin elimination and overall health. Meditation and spirituality are central to his teaching, encouraging introspection and inner connection without pilgrimage. He focuses on finding God within oneself, austerity, spirituality, and inner peace. We welcome you, sir, to this great meet to interact with our participants who are you. I would also take on this opportunity to call upon Mahamandeleshwar Dr. Narsingh Garu Maharaj. सारे लोग एक बार पुनः आप ताली बजाइएगा. Maharaj is a distinguished authority in Vedic science, possessing profound knowledge of Vedas, Puranas, and Upanishads. His remarkable efforts extend to the realm of social initiatives, where he plays a pivotal role in engaging youth, women, and various segments of society, fostering their connection with legal science, environmental preservation, and cultural protection. In recognition of his unwavering commitment, he has been conferred an honorary degree by the prestigious Scott University of London. Additionally, he has also been honored with Bharatiya Udyog Ratna Gold Medal by Global Economic Progress and Research Association and a Gold Medal by the Society of India. The accolades include an honor from the Zoological Society of India in 2022 for his remarkable efforts in forest development and prestigious Environment Protection Institute in Bhopal. Thank you, sir. Welcome to this great meeting. I would also like to call upon the known person, Dr. Padma Shri Dr. Jitendra Singh Shanti. Can you come upon the stage? Please give a big applause to the great person who was known for his work during the He is a faith leader and is a Padma Shri and a member National Human Rights Commission, Government of India. Dr. Shanti is the founder and president of Shahid Bhagat Singh Seva Dal, a social charitable organization deeply involved in disaster management and dignified preservation of dead bodies. In real life, rarely we come across such people who make such life the mission of their life. COVID crisis taught us some tough lessons. Oxygen available to us freely in abundance became a rarest commodity. Wealth, contact, social status became meaningless. Recognizing his selfless service, he has been conferred upon the fourth highest civilian honor, Padma Shri, by the President of India in 2021. Big applause to him for the Padma Shri that he has received. Everybody back. We are privileged to have you amongst us this afternoon. And we would like to have your intervention at the beginning on a faith-based intervention on compassion. We are also happy to have Dr. Father Joe Roby Kannanjira, CMI. Father Roby Kannanjira. We were approached by the nuncio of Pope's representative who has deputed him to be here, as the nuncio was out of this country for the duration, and therefore Father Roby is deputed to be participant here. He is a prominent figure, renowned for his outstanding contributions to education, interreligious dialogue, and cultural enrichment.
He serves as the director of Chavara Cultural Center in Kochi and concurrently as the secretary of the Dialogue and Ecumenism Commission at the Kerala Catholic Bishops' Council. On the global stage, Father Robbie represents an NGO at the United Nations. His leadership extended to assuming the role of Secretary General of the World Fellowship of Interreligious Council. For his unwavering efforts in promoting peace, harmony, and interreligious dialogue, Father Robbie has received prestigious awards, including the URI Asia Pacific Region Lifetime Achievement Award 2018 and Vishwa Shanti Padam from the World Yoga Community in 19. We welcome you, sir, to this great meet. We also would like to have the presence of Father Paolo Cristiano. Can I request you to come up on the stage? A well-known person to us yesterday and today. Father Paolo Cristiano joined the community of San Enigo in Rome while he was in college in 1994. Later on, he joined the major seminary of the community, obtained a Bachelor's Arts in Philosophy and a Bachelor of Arts in Theology in 2004 at the Pontifical University of Urbania. He was in charge of a school of peace run by San Diego in order to promote education and social inclusion of gypsy and immigrant children living in slum area of Rome suburb. He is currently completing a doctorate in biblical theology at the Pontifical Gregorian University focused on Ben Sira and environmental theology. Father, we would like to welcome you to this great event that is taking place here in Viratnagar. We also would like to call upon Swami Virjanand. Swami Virjanand, come. We are extremely happy to have the presence of Swami Virjanand. For the past 35 years, Swami Virjanand has stood as a beacon of hope and compassion in the relentless pursuit of eradicating untouchability and bonded labor. As a faith leader, his resolute dedication to social justice has ignited a powerful movement of change in his community and beyond. With a heart filled with compassion and spirit fortified by faith, an ardent follower of Swami Dayanand, he has tirelessly worked to challenge and deeply entrench prejudices that perpetuate untouchability, a deeply rooted social issue in her region. Swami Vijayanand's unyielding commitment to breaking the chains of oppression has led to the liberation of countless souls who were trapped in the vicious circle of bonded labor. On this occasion, we welcome you, sir, to this great summit where you would explain your strategy on compassion. We would also like to have the presence of Dr. Fadi Dao. Dr. Fadi Dao, a known person to us, a laureate of the He is a co-founder of Abbott Foundation and a senior advisor, social entrepreneur, and a professor contributing in Lebanon and internationally to the promotion of peace, interfaith relations, and inclusive citizenship. He holds a PhD in theology and has conducted extensive research in political and theological pluralism, citizenship, and diversity of education. His academic work nourishes his entrepreneurial and policy-making engagement, being in the origin or part of many local and international initiatives fostering peace and intercultural understanding. Welcome you, Father, to this great occasion of the interaction with our youth. So we have a group of 10 learned people, faith leaders, Yeah, I am extremely sorry. We have one more very important person whom I skip and I apologize. Sufi Ajmal Nizami, custodian, and Sajada Nasir. Please come over the stage, sir.
He was a student of Sahodaya School in Delhi. He has his children studying there. He is doing his PhD on the same subject, Sufi religion, and I am sure that his interaction here will make us more informative, knowledgeable, and interactive on a topic that we are going to talk about. So we have 10 eminent persons who are going to talk, and that too in the afternoon, after your lunch. And 10 persons are faith leaders. कैलाश सत्यार्थी जी ने मेरे से पूछा था, क्या आप एक फेथ लीडर है क्या? लंच के टाइम पर पूछा था, अब पूछिएगा। हमने कहा हम लीडर है पर फेथ लीडर नहीं। But when you are a faith leader, your capacity to talk is maybe about 10 times more than a normal leader. So I am confident that today, when all these respected, learned people interact with you, there the length of talk will be limited by the moderator, whose name is Dr. K.C. John, and that is me. My apologies, sir. Yesterday evening, around 8:35, I heard a boy on the definition of compassion. He said, a 7-year-old boy, please pay attention to me very clearly. He said, compassion is a feeling the suffering of other people and feel that you yourself are suffering that. The child said, compassion is a feeling of suffering of others and you yourself feel the suffering that the middleman undergoes. It was none other than Inqilab Satyarthi, the grandson of Satyarthi, yesterday, who told that. What I wanted to say is that a child of 8 years could understand the concept of compassion today. A person who are falling into the youth of our country must be understanding clearly what compassion is all about. A big applause to Inqilab Satyarthi ji, who adopted the name yesterday, that I was told yesterday, इन्होंने एक आगे मैं इंकलाब सत्यार्थी जी के नाम पर आगे अपने आप को आइडेंटिफाई करूंगा. One of the things which was given in the Child Rights Convention, where we talk about giving recognition to the child to express his views, which are really seen that yesterday at 8:35, where he talked about compassion. My dear friends, compassion is action in spirituality. All these are spiritual leaders. I will not take much time. My role is a moderator. Compassion is something you cannot buy it from the market. It comes from within. I always fail in my life. I am a professional social worker and a passionate speaker. I said, no day in my life goes without doing some good things to others. No day in my life goes without doing good things to others. And if you can call out this to yourself, अगर आप एक टेलीफोन पे किसी को और सांत्वना की 2 शब्द अगर कहते हो, अगर आप दूसरों को रोड पे खड़े हुआ बच्चे से पूछे कि क्या तुम्हें कोई जरूरत है क्या, अगर आप रोते हुए इंसान को उनके पीठ में आप पैट करके बताते हो कि आई एम विद यू, you are doing an act of compassion to every child. So my call at this stage, my message at this stage would be a very simple one, that is, do one good thing to others every day before you go to sleep. And then you get a wonderful sleep thereafter. Dalai Lama said, if you want others to be happy, then practice compassion. And if you want to be happy, then also you practice compassion.
So I just told you how to go about compassionate ground. So we are talking about transformative compassion. How do you transform the word of compassion when you come down to the normal work towards the cause of children? I always recall the great word Satyarthi has said, ignite the spark of compassion for the cause of children, ignite the spark of compassion for the cause of children, and the whole world will be illuminated. That is what is transformative compassion. We need to have the compassionate mind, heart, and soul. This will create an atmosphere of humanity, fraternity, and in other ways we call empathetic attitude, which we will be covering up. Now, we have heard about the compassion in its per se from the 7-year-old child onwards. Satyarthi has come out with a great movement on it, wherein all the global leaders are here, accumulating and going to share the information from them. There is something called empathy neutrons. Now, empathy neutrons, what is that? You have hemisphere on the right and left, then you have neutron there working. When you feel uneasiness, when you undergo some kind of suffering, I have an equal understanding to know it. Now, that can happen only with those people who have the compassion that comes from within. इंदौर में एक ऑर्गेनाइजेशन है सरकार की, उसका नाम है वी केयर फॉर यू. हम आपके ख्याल रखते हैं, वी केयर फॉर यू. एंड दिस इज व्हाट वी लुक फॉर. I do not extend my words much, but I would like to give this forum to all our speakers to come and explain that. And foremost, I would like to call upon Dr. Padmasri Shendhi Saab. He will come and talk to you about the person who has literally carried bodies, 4,500 bodies for cremation. Not a joke. People run away. People ran away. People did not even come close. I would like to have this great gesture of addressing you at this occasion. Thank you, sir. Thank you, George. सबसे पहले हम सबको इस माला में पिरोने वाले और दुनिया में भारत में पहला नोबेल लाने वाले श्री कैलाश सत्यार्थी जी को मैं सैल्यूट करता हूं. आजादी के बाद बहुत लोगों के नाम इस अवार्ड के लिए चले, लेकिन आखिरकार सेवा की जीत हुई और श्री कैलाश सत्यार्थी जी ने उन कामों को करके दिखाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था. इससे पहले कि मैं अपना वक्तव्य रखूं, मंच पर बैठे हुए, मंच भी नहीं कहूंगा इसको, तो मैं बोलूंगा पूरा देश बैठा है. इस माला में अगर ऐसे शुरू करूं, जहां हमारे विश्व के विख्यात मौलाना जी बैठे हैं, उमेर भाई, मुनि जी बैठे हों, फादर बैठे हों, स्वामी जी बैठे हों, डिग्निटीज बैठी हों, और हमारे देश की राष्ट्रपति अब तो पहली महिला है, तो महिला जी भी बैठी हुई हैं, और देश और विदेशों से आए हुए वो सभी छात्र जो पिछले 3 दिन से यहाँ पर अपने जीवन को बदलने के लिए यूथ समिट 23 के लिए अपना घर बार सब छोड़ के आए, उन सबको भी मैं धन्यवाद करता हूं. सत्यार्थी जी के लिए एक शेर याद करके आया था मैं, उमेर भाई, कि कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, सारे गिर जाते हैं,
हम लोग वक्त के साथ चलते हैं। कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में डल गए, कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे बदल गए। सत्यार्थी जी के काम करने के तरीके ने दुनिया को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जो लोग कहते थे कि डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम की चीज नहीं है, वो इन्होंने सामने लाके खड़ी कर दिया। बचपन के लिए, बेटियों के लिए, शिक्षा के लिए जो इन्होंने सारा जीवन किया, जीते जी इन्होंने स्वर्ग को छू लिया और पा लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मेरा टॉपिक सेवा से ही जुड़ा रहा, 27 साल से शहीद भगत सिंह सेवा दल के माध्यम से सत्यार्थी जी के नाखून के बराबर हमने भी एक शुरुआत की थी। और कहते हैं कि कुछ छोटी सी घटना किसी के जीवन को बदल देता है। बच्चों, आज आप भी कुछ सीख के जाएंगे। जब सब लोग बोल लेंगे तो आप कुछ निचोड़ निकालेंगे और सोच कर जाएंगे कि हम भी आज से ये काम अपने क्षेत्र में करेंगे, तभी इस यूथ समिट का फायदा होगा, निश्चित है। आज से 27 साल पहले जब मैंने दिल्ली में एक व्यक्ति को लोगों की जली हुई डेड बॉडी के अधजले लकड़ी के टुकड़े उठाते हुए देखा तो सोचा शायद चोरी कर रहा है। लेकिन जब उनसे पूछा कि आप ये लकड़ी चोरी क्यों कर रहे हैं शमशान घाट से, तो जो बात उन्होंने कही उसके सामने मेरी जमीन पैरों के नीचे से निकल गई और शर्म आई कि राष्ट्रीय राजधानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया में मैं खड़ा हूं, दिल्ली में, और उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बच्चे का इलाज कराने आया था, पैसे खत्म हो गए, बच्चे की मृत्यु हो गई, आज इतने पैसे नहीं है कि लकड़ी खरीद के, सामग्री खरीद के और पंडित जी को पैसे देके दाह संस्कार करा सकूं। उसकी बात सुन के मुझे शर्म आई कि वो दिल्ली जिसके अंदर लोग शादी पे, ब्याह में, बच्चे के जन्मदिन में, मकान में करोड़ों रुपया लगाते, करोड़ों, लाखों नहीं, और वहां एक व्यक्ति अपने बच्चे की लाश लेके बैठा है। वो मेरे दिन की शुरुआत थी, मेरी जिंदगी की शुरुआत थी, दूसरी जिंदगी की। उसका संस्कार कराने के बाद मैंने प्रण किया कि दिल्ली और एनसीआर में कोई भी व्यक्ति जिसका कोई नहीं होगा, उसका दाह संस्कार जितेंद्र सिंह शंटी कराएगा। शहीद भगत सिंह सेवा दल नाम रखा। शहीद भगत सिंह सेवा दल इसलिए नाम रखा कि एक ऐसे व्यक्ति का नाम रखे जिसके नाम की वजह से ही वैसे ही लोग जुड़े। आज अगर सत्यार्थी जी का नाम आता है तो सेवा का नाम जुड़ जाता है, भगत सिंह का नाम आता है तो क्रांति का नाम जुड़ जाता है। ये हमारा देश शांति शांति के नारे से नहीं, क्रांति क्रांति के नारे से आजाद हुआ। वो एक शुरुआत थी मेरी, बहुत छोटी सी, लेकिन जब वो शुरुआत की, सब शमशान घाट पे बोर्ड लगा दिए, मुझे मेरे अपनों ने ही कहना शुरू कर दिया ये तो लाशों का धंधा करता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप जब अच्छा काम करने जाएंगे तो लेग पुलिंग बहुत होगी। भाई साहब की भी करी होगी लोगों ने। किसी ने मुझे कहा ये कफन बेचता है। जब मैं ब्लड कैंप करता था तो कहने लगे ब्लड खून बेचता है। मैंने परवाह नहीं करी। आप में से कुछ लोग पंजाबी समझते होंगे क्योंकि हिंदी से मिलती जुलती है। करतार सिंह सराभा एक बहुत बड़े शहीद हुए हैं, भगत सिंह के साथी थे। उन्होंने एक शेर बोला था कि सेवा देश और कौम दी बड़ी औखी यानी कठिन, गल्ला करनिया बड़िया सुखलिया ने, जिन्हां इस सेवा विच पैर पाया उन्हां लखां मुसीबतां चलियां। मुसीबत आएगी, मुसीबत आएगी, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखने का है। हमने शमशान से, फिर एम्बुलेंस, फिर शव वाहन, फिर ब्लड डोनेशन, अस्थि विसर्जन करते करते कोविड आने से पहले पहले तक 55,000 से ज्यादा डेड बॉडी हम क्रिमेट करा चुके थे। 55,000। लेकिन जैसे ही कोविड आया तब तक मेरे पास कोई 12 एम्बुलेंस थी, आज 36 के करीब है।
दिल्ली के सारे प्रशासन के लोग मेरे पास आए कि शंटी जी डेड बॉडी का सेवा आप संभाल लेंगे। तो मुझे कई साथियों ने मना किया कि शंटी जी ये तो मौत का मंजर है। वाकई में कोरोना मौत का मंजर था। तो मैंने एक बात बोली, मैंने कहा 25 साल से हम एक फौजी की तरह काम कर रहे हैं और फौजी लड़ाई लड़ने पर घर में रह के मर गया तो शहीद नहीं कहलाएगा। लड़ाई लड़नी है, शमशान में रह के लड़नी है और लड़ाई लड़ी। 2 ड्राइवर शहीद हुए, 2 मेंबर शहीद हुए, मैं मेरा बेटा सब डेथ बेड से वापस आए, लेकिन हमने हार नहीं मानी और 4266 डेड बॉडी एक ही शमशान घाट में दिल्ली के क्रिमेट करी। लेकिन वो किसी पद्म श्री के लिए नहीं कर रहा था, मैं वो सेवा के लिए कर रहा था। मैं थैंक्स करता हूँ प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रपति जी का। मुझे वो दिन भूलता नहीं है, मैं भी सत्यार्थी जी को बता रहा था कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी जहां पर बहुत नारे भी लगते हैं, ये भी फ्री ले लो, वो भी फ्री ले लो, सांस फ्री नहीं थी भाई साहब, सांस फ्री नहीं थी। हॉस्पिटल्स में बोर्ड लग गए थे, नो ऑक्सीजन, नो एडमिशन। उस समय में जरा सोचिए क्या हालात हुए होंगे। मैं बता दूं कि देश को पहले तो सरकारें चलाती हैं, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, उसके बाद धार्मिक लोग भी चलाते हैं और लास्ट में एनजीओ चलाती हैं, जैसे कैलाश जी चला रहे हैं। इस कोरोना में 7 लाख से ज्यादा लोगों को कैलाश सत्यार्थी जी ने भोजन पहुंचाया। ये छोटी बात नहीं है, ये हमारे देश का सौभाग्य था। तो हम भी उस काम में लगे, ईश्वर ने मदद करी। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जहां लोग सेवा कर रहे थे इनके जैसे शहीद भगत सिंह जैसे, वहीं कई लोगों ने इसका नाजायज फायदा भी उठाया, चाहे वो एम्बुलेंस थी, चाहे ऑक्सीजन थी, चाहे हॉस्पिटल थे। लेकिन जीत किसकी हुई? जीत हमारे देश की हुई। सबसे पहले वैक्सीनेशन हमारे देश के अंदर आई और सबसे पहले ना आती तो तीसरा दौर भी आता, चौथा भी आता, 5वां भी आता, लेकिन हम सब बच गए। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का थैंक्स करता हूँ और आज थैंक्स करता हूँ श्री कैलाश सत्यार्थी जी का, जिन्होंने मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को यहाँ बुलाकर इतना मान सम्मान भी दिया। इतनी बड़ी तादाद में विदेशों और देश से आए हुए बच्चों को और मेहमानों को मिलने का मौका मिला और हर कम्युनिटी के लोगों को यहाँ देखकर दिल से एक शेर निकल रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम वतन हम नाम हैं, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। जय हिंद। That was Jitendra Singh Shetty. Padmasri, thank you so much. It was great of you. Use your voice for kindness. Use your ears for compassion. Use your hands for charity. Your mind for truth and your heart for love. We have the next resource person to speak. I would like to call upon Vidushi Jai Bharti ma'am. Please come over and address the public. Thank you. अभी थोड़ी देर पहले केसी जॉर्ज साहब ने कहा कि हम बाकी लोगों से, हम लोगों की जो बोलने की क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो आज जो परीक्षा है वो आप लोगों की सुनने की क्षमता की है, क्योंकि एक दो नहीं, हम लोग काफी हैं। तो ऑल द बेस्ट। और पहली चीज जो मुझे यहाँ कहा गया कि ये एक दिस इज एन इंटरफेथ डायलॉग, में हिंदी और इंग्लिश दोनों का सामंजस्य बैठाने की कोशिश करूंगी। भाषाएं 7-8 आती हैं, पर पता नहीं कितना, उतना ही कंफ्यूज करना चाहिए जितना किसी मनुष्य के लिए संभालना संभव हो। तो बात जहाँ पे हम लोग ये इंटरफेथ डायलॉग की कर रहे हैं, तो आई रिप्रेजेंट द हिंदू फेथ एंड ऑब्वियसली द फेथ ऑफ इंडिया व्हिच इज अमैलगमेशन ऑफ ऑल फेथ्स, क्योंकि भारत की संस्कृति कहती है आनो भद्रा कृतो यंतु, कि अच्छे विचार, प्रेरणा किसी भी दिशा से आए उसको आत्मसात करना चाहिए, और यही मानव के चरित्र के जो निर्माण होता है उसमें ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। और यहाँ पर बात हो रही है ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रू कंपैशन, यानी कि करुणा। मुझे तुलसीदास जी का भी एक बड़ा सुंदर दोहा याद आ रहा है कि दया धर्म का मूल है
और पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। कि जब तक आपके घट में प्राण है, यानी कि, और कंपैशन जो है, बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया पे हम लोग सभी एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम, XYZ। कई बार हमें ऐसे ऐसे छोटे मीम्स में, रील्स में देखने को मिलता है कि कई बार जानवर, पशु पक्षी छोटी छोटी हरकतों से बताते हैं कि वह भी दूसरे की पीड़ा को समझ रहे हैं, उनके अंदर भी करुणा है, वो भी एक अन्य जीव की पीड़ा को कम करने के लिए अपना प्रयास करते हैं। जैसे भगवान राम ने जब सेतु बनाया तो उसमें उस छोटी सी गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया। तो हर मनुष्य का, हर जीव का अपना योगदान होता है, और गुण उसी में है कि हम जो योगदान कर सकते हैं, हमारी जो क्षमता है, उसका अनुमान भी हमें हो, और उसका प्रयोग कैसे करना है उसका संज्ञान भी हमें हो। और कंपैशन को समझाने के लिए, या कंपैशन मेरे लिए क्या मीनिंग रखता है, आई वुड लाइक टू narrate one story that I heard in my childhood during my school days, and that was it belongs to an incident related to the US President Abraham Lincoln. He was going to his office one morning, and while his his fleet of cars was driving towards the direction he was headed to, and he saw a small puppy stuck in slush, in smudge, in water, a pit hole. And he drove his caravan past by, and just a few meters away, he told the drivers to pull up. And the cars, they went on the side. The president walked out of his car, went back where that puppy was stuck, and he went himself into that puddle, got the puppy out, got him clean, made sure the puppy was comfortable, that he was safe, that he was secure, and then in the meanwhile, he actually smudged his own clothes. But there was no time, maybe he was heading for something very important, and then where did he head to? He started heading to his destination, and some person said, this is so kind of you. You felt the pain for the puppy. Oh, you're so kind, you're so generous. You could understand what that puppy was going through. And you know what President Abraham Lincoln said? He said, "You're mistaken, my dear. I am not afflicted by the pain that puppy was going through. But seeing that particular puppy in misery, in pain, I experienced the same agony. And the more I was running away from the puppy, the more my car was moving away from the puppy, I was getting afflicted that I'm not doing my duty as a human towards another living being. So I got out of my car and I made sure that the puppy was safe, not only to relieve the puppy from the misery, but to relieve myself from that equal misery." So compassion is not only when you understand somebody else's pain. Compassion is when you experience the same pain and you act, you take an action, you create an impact, that it releases and relieves you of the pain as much as it does to the subject you are intending to. करुणा वो नहीं है कि हम किसी और की पीड़ा को समझें। करुणा वो भी है कि उस पीड़ा का जब हमें अनुभव हो रहा है तो उस पीड़ा से मुक्ति के लिए हम क्या कदम उठाते हैं। बात जब इंटरफेथ डायलॉग की हो रही है और अगर हम इस मंच से बात कर रहे हैं और हम कैलाश सत्यार्थी जी का नाम अगर मैं न लूं, मैंने इनके कार्य को यहाँ आने से पहले मुझे कुछ अंदाजा था, क्योंकि मेरा जो कार्य क्षेत्र रहा है, मैंने जेलों में कैदियों के संग बहुत काम किया, मैंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया, मैंने विमेन एलिमिनेशन ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस पे बहुत काम किया और कैलाश सत्यार्थी जी के कार्य को समझने के लिए भी मुझे मौका मिला। लेकिन जो करुणा की आज, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सत्यार्थी जी for bringing the subject of compassion and giving it the impetus that this stage is giving.
Compassion is the most underestimated value we human beings think. बहुत ही underestimate हमने इसे किया है. Compassion, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है, मेरा टाइम ओवर हो गया, मेरी आपकी क्षमता खत्म हो गई, मेरी क्षमता थोड़ी बाकी है, just 2 minutes more. So compassion is something जिससे हमें एक ड्राइव मिलती है. लोग काम करते हैं, जैसा कि हमारे से पहले हमारे भाई कह करके गए कि उन्होंने काम इसलिए नहीं किया कि उन्हें पद्मश्री चाहिए था, but he ensured there is something called as dignity in life and he ensured dignity in death. जहां आत्मसम्मान जीवन में था, उन्होंने मनुष्यों को मृत्यु में भी सम्मान दिया. That was because he could relate. So compassion is something, we are spiritual leaders, we talk about so much of human values, but putting human values into action is compassion. Thank you. Thank you for sharing your efforts to conclude in a very short while. Satvi Jaya Bharati, wonderful talk. Do all things with kindness, compassion, and integrity. You will be blessed. Do all things with kindness, integrity, and compassion. You will be blessed forever. Now, I would like to call upon Imam Umar Ahmad Ilyasi, whom we wanted to hear from his face today. Please welcome sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम. अम्मा बाद. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आज के यूथ समिट 2023 ऑन ह्यूमन फ्रेटर्निटी एंड कंपैशन के मौके पर आवर मोस्ट रेस्पेक्टेड His Excellency Muhammad Sheikh Abdul Salam, our respected Acharya Vivek Muniji Maharaj, respected brother Jitendra Singh Santi ji, respected our sister Jaya Bharati ji, our respected Swami Nrsinganand ji Maharaj, हमारे बीच दरगाह निजामुद्दीन औलिया से वहाँ के सज्जादा नशीन निजामी साहब और हमारे फादर रूबी साहब and other dignitaries also. मेरे सामने मेरी बहनें, मेरे बच्चे और पूरे इंटरनेशनल गेस्ट जो यहाँ तशरीफ लाए, मेरे परम आदरणीय भाई श्री कैलाश सत्यार्थी जी महाराज, महाराज मैंने इसलिए कहा कि आपका चोला तो वो नहीं है महाराज वाला, लेकिन आप महाराज से कम नहीं हैं. संतों के जो काम होते हैं वो यही होते हैं जो आप कर रहे हैं. हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी इबादतें, पूजा पद्धति जरूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान का है और इंसानियत का है.
इस बात को मुझे खुशी होगी कि चूंकि वक्त की बहुत कमी है, चूंकि बहुत से लोगों को यहाँ सुनना है, हम सुनने आए हैं, लेकिन फिर भी हम एक दो बात आपके सामने अपने नौजवान बच्चों को बताना चाहते हैं। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर जिस इंसान के पास इंसानियत नहीं है, इंसानियत करेक्टर होता है, वो धर्म कहलाता है। अगर जिसके पास इंसानियत नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। आज जिस तरह से कैलाश सत्यार्थी जी हमारे उनके साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर जिन्होंने कैलाश जी को कैलाश जी बना दिया, सत्यार्थी बना दिया, नोबलिस्ट बना दिया, उनका कार्य तो था, लेकिन उस कार्य के साथ अगर सुमेधा जी को अगर याद नहीं किया जाएगा तो वो मुकम्मल नहीं हो सकेगा। इसी में अगर आगे बढ़े तो अगर मैं अस्मिता को अगर छोड़ दूंगा तब भी मुकम्मल नहीं हो पाएगा। तभी ये सत्यार्थी फाउंडेशन मुकम्मल तब भी नहीं हो पाएगा जब तक उनकी जो टीम, विनय जी जैसे, शिव कुमार जी जैसे इतने डेडिकेटेड लोग आपके पास हैं, इनको देख के तो वाकई हमने कुछ सीखा है। हम कुछ सीख के जा रहे हैं, हम कुछ यहाँ सिखाने नहीं, आपसे सीख के जा रहे हैं। अगर इन बच्चों का मैं जिक्र नहीं करूंगा तो सत्यार्थी फाउंडेशन जब भी मुकम्मल नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि सत्यार्थी फाउंडेशन एक फाउंडेशन नहीं है, वो एक परिवार है। और वो एक परिवार ऐसा परिवार है जिसने सबको अपने धर्म, जो उनका असल धर्म था, इंसानियत का, उन्होंने निभाया है। कितने बच्चे बच्चियां, हमारे तो एक बच्चे एक बच्ची है, 4 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं। कैलाश सत्यार्थी जी के तो पूरा परिवार है भाई। खुशी होती है, खुशी होती है हमें। तो मैं इस मौके पर एक वाकया सुना रहा हूं और अपनी इस बात को करके जल्दी से खत्म कर दूंगा। हमारी जिंदगी में हमने भी कुछ ऐसा ही कुछ करने के लिए सोचा कि हम धर्म के लोग हैं। फेथ लीडर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फेथ लीडर्स ही इनकलाब ला सकते हैं, फेथ लीडर्स ही बदलाव ला सकते हैं, सबसे ज्यादा दिशा दिखा सकते हैं। मार्गदर्शक के रूप में अगर कोई हो तो वो फेथ लीडर्स है। फेथ लीडर्स की अपनी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि मंदिरों से, मस्जिदों से, मठों से, गिरजाघरों से, गुरुद्वारों से अगर हम इस बात को, कंपैशन की बात, इंसानियत की बात को अगर हम आम करेंगे तो मुझे लगता है कि जो नफरत नफरत नफरत, वो मेरे ख्याल से नफरत मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। एक बार का वाकया था कि मुझसे किसी ने पूछा, कैलाश जी कि भारत क्या है? मैं इंग्लैंड में था, मुझसे कहा कि इमाम साहब भारत क्या है? मैंने कहा भारत बहुत आसानी से मैं आपको बताता हूँ कि भारत है क्या। एक बार मैं कांची के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी, मैं उनके साथ था, मैं बैठा था उनके मठ में, हजारों लोग उनके साथ बैठे थे, हजारों उनके अनुयायी, मैं उनके बगल में साथ में बैठा था। कांची के शंकराचार्य आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ा शख्स, हिंदू सनातन का। अब वो मेरे बगल में बैठे थे, पूजा शुरू हो जाती है, आरती शुरू हो जाती है। जैसे ही आरती शुरू होती है, विदिन थोड़ी देर के बाद कैलाश जी, मठ के बिल्कुल बगल में एक प्राचीन मस्जिद है और मस्जिद से अजान की आवाज शुरू हो जाती है। जैसे ही अजान की आवाज शुरू हो जाती है, मठ के अंदर उसी वक्त पे आरती को रोक दिया जाता है, पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है। मैं देखता रहा, मैंने कहा हो सकता है कि शंकराचार्य जी ने मेरी वजह से ऐसा करवाया हो। खामोशी से अजान हुई, सब लोग, पूरा सब ने उनका अजान का आदर सम्मान किया, खामोशी से बैठ गए। अजान खत्म होने के बाद फिर प्रोग्राम उनका आरती का शुरू होता है। मैंने कहा स्वामी जी अब अजान हो गई, मैं मस्जिद पे जा रहा हूँ। कहने लगे हाँ इमाम साहब आप जाइए।
जब मैं मस्जिद में पहुंचता हूं, मस्जिद में पहुंचने के बाद मैंने वहां के इमाम साहब को ये वाकया सुनाया कि अभी मैं मंदिर से आ रहा हूं, वहां पर अभी आरती शुरू हुई थी कि अजान की आवाज हुई, अजान की आवाज होते ही पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया। तो इमाम साहब ने मुझसे कहा कि इमाम साहब, ये यहाँ की परंपरा है, जिंदाबाद ऐसे सनातन को, जिंदाबाद ऐसे सनातन को, जिंदाबाद ऐसे धर्म को जो दूसरे की धर्म की इज्जत करता हो। हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो हमारी इज्जत होगी। मैंने कहा ये भारत है। एक बार इसी राजस्थान के अंदर हिंदू मुसलमान फसाद हुआ गोविंदगढ़ में। कांची के शंकराचार्य जी दिल्ली में थे, यहाँ कर्फ्यू लग चुका था। गोविंदगढ़ के अंदर तमाम यहाँ पर हंगामा हो गया, कर्फ्यू लग गया, लोग मर गए। मेरे मन में आया कि कुछ हमें करना चाहिए। मैं कांची के शंकराचार्य जी के पास गया। मैंने, महाराज गोविंदगढ़ के अंदर आग लगी है, इंसान एक इंसान को मार रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। क्या करना है? मैंने कहा चलिए। और हम वहां से उठकर उनको दिल्ली से यहाँ लेके आया। यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ था, दफा 144 लगी हुई थी। मैंने सीएम को फोन किया, मैंने कहा कि हमारे कांची के शंकराचार्य जी हमें इजाजत दी जाए। कहने लगे दफा 144 लगी है, हालात बिगड़े हुए, आप नहीं आ सकते। मैंने कहा हम फायर ब्रिगेड हैं, आग बुझाने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। मुझे नफरत की आग है, उसे हम खत्म कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि आइए। सबने स्वागत किया और मैं और कांची के शंकराचार्य पहुंचे और वहां अमन कायम हो गया। इसी तरह से भाई विवेक मुनि जी महाराज बैठे हैं। मुजफ्फरनगर के अंदर हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ, जैसे ही आग लगी, मैंने विवेक मुनि जी महाराज, स्वामी चिदानंद जी महाराज, मेरे और सारे जितने भी संतों को मैंने फोन किया। मैंने कहा चलो अब वक्त आ गया, अब हमारी जिम्मेदारी बन गई, हम इंसानियत को बचाएंगे। यही हमारा धर्म है जिसे हमें निभाना है। इसी बात को लेकर स्वामी जी और हम सब लोग पहुंच गए। मुजफ्फरनगर कर्फ्यू लगा हुआ था। सीएम ने कहा नहीं परमिशन दूंगा। हमने कहा छोड़ो, तुम परमिशन क्या दोगे, हम खुद जाएंगे। और वहां जाके हमने फ्लैग मार्च, सारे संतों ने हाथ पकड़ के पूरे मुजफ्फरनगर के अंदर फ्लैग मार्च कर दिया। और वहां पर इतनी शांति हो गई, सारी पब्लिक हमारे साथ हो गई और वहां आज तक वो नफरत खत्म हो गई। तो हमें नफरत के माहौल को खत्म करना है। इंसानियत हमारे लिए सबसे परम धर्म है, उसी को हमें आगे बढ़ाना है। मैं बहुत बहुत मुबारक दूंगा हमारी पूरी सत्यार्थी फाउंडेशन की टीम को कि जिनकी हॉस्पिटैलिटी, उनका तमाम मेहमानों को जिस तरह से आप लोगों ने हमारा स्वागत किया और इस जंगल के अंदर आपने जो कैलाश जी मंगल बना दिया। सुमेध का आपका नाम नहीं लूंगा, सुमेधा जी का लूंगा, क्योंकि सुमेधा जी की वो कुर्बानी है कि दिल्ली से रात को चलती है और सुबह जंगल में पहुंचती है और उस जंगल में पहुंचकर उसको मंगल बनाती है। मैं उसके लिए भी आपको और सबको मुबारकबाद दूंगा और मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं और इसी उम्मीद के साथ कि ये कार्यक्रम नहीं, कैलाश जी आप जो ये काम कर रहे हैं ये काम नहीं है, मेरी निगाह में ये इबादत है, ये पूजा है। इसका श्रेय आपको ईश्वर देगा। एक एक नौजवान बच्चा ये जब पढ़कर ये खड़ा होगा, ये ये हमारे देश की फौज खड़ी हो रही है, ये इंसानियत के वो लोग ये खड़े हो रहे हैं। ये एक एक आदमी इंजीनियर, डॉक्टर, तमाम जज बनेंगे, सब चीज जाएंगे और ये बच्चे देश का नाम रोशन करेंगे। इसी दुआओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच इमाम साहब। आई वाज थिंकिंग पीछे बैठे हुए लोग काफी बोर तो नहीं हो रहे, so I was interested to conduct some instant energizing thing, but I saw everybody irrespective of the children sitting there, सारे लोग ताली बजा के सारे एकदम उसमें ऊर्जा दिखा रहे थे। Thank you so much once again for the greatness that you're doing in the afternoon, listening to them. Thank you. We can't heal the world today. We can't heal the world today, but we can begin with a voice of compassion, a heart of love, and an act of kindness. You can do it with an act of kindness, and I'm sure you will do it. I would like to call upon Acharya Vivek Muni ji to come and address my public. Thank you.
ओम नमः। मंचस्थ सभी धर्मों के धर्माचार्यगण, विशिष्ट अतिथि, आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी और देश विदेश से आए हुए मेहमान, प्यारे बच्चे, विराट नगर की इस ऐतिहासिक धरा पर बाल आश्रम के पवित्र वातावरण में वैश्विक करुणा और मानव एकता के लिए, भाईचारे के लिए यह युवा शिखर सम्मेलन कैलाश सत्यार्थी जी के सानिध्य मार्गदर्शन में रखा गया है। बहुत ही सुंदर विषय रखा, क्योंकि आज पूरा विश्व जिस दौर से, जिस स्थिति से गुजर रहा है, उसमें बहुत जरूरी है कि हमारे युवा बच्चे करुणा को, प्रेम को, अहिंसा को, सर्वधर्म सद्भाव को समझें। लेकिन समझाना खाली बातों से नहीं हो सकता, उसके लिए वो व्यक्तित्व चाहिए जो स्वयं उस संस्कृति के उन संस्कारों से संचित हो और उन्हें खाली अपनी वाणी से कहता नहीं हो बल्कि जीता हो। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा है, अयम निजः परोवेति गणनाम लघु चेतसाम। जो इस भावना वाले व्यक्ति होते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, वो बहुत लघु अल्प छोटी बुद्धि वाले लोग होते हैं। लेकिन उदार चरितानाम तुम वसुधैव कुटुंबकम, यह जो सूत्र है यह आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी के जीवन पर पूरी तरह से घटित होता है। उन्होंने इस भारतीय संस्कृति के इस मूल मंत्र को, वसुधैव कुटुंबकम के, पूरी वसुधा को कुटुंब माना है और उसमें जो भी पीड़ित हैं, शोषित हैं, दुखी हैं या अभावग्रस्त लोग हैं, उनकी पीड़ा को हरने के लिए सतत पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः की संस्कृति है कि सभी का सुख चाहती है, सभी का कल्याण चाहती है, सभी का भला चाहती है। सर्वे सन्तु निरामया, कि सभी निरोग रहें। और भगवान महावीर स्वामी से भी जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो देवताओं ने आकर के प्रार्थना की कि भगवान आप धर्म तीर्थ की स्थापना करें, और वो भी किसके लिए? सब जग जीव हियम, कि जगत के सभी जीवों के हित के लिए, सभी के कल्याण के लिए। भगवान बुद्ध ने भी करुणा का संदेश दिया। और हमसे पूर्व बहन जया किशोरी जी बोल रही थी कि तुलसीदास का भी वो जो सूत्र है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा समने ही अधमाई, कि किसी को हम अगर पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है, अधर्म नहीं है। और किसी के पीड़ा को अगर हम हरते हैं तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं। कि भगवान महावीर ने भी सूत्र दिया है, मिट्टी में सब भूयेषु, कि विश्व के सभी प्राणियों से मेरी मैत्री। परस्पर उपद्रव जीवानाम, कि परस्पर हम एक दूसरे जीवों के लिए
उपकारी बने, सहयोगी बने, उनके लिए हेल्पफुल बने। तो आज यह जो वातावरण है इसे मैं देख रहा, यहाँ पूरे देखें तो पूरे वसुधा की और पूरे विश्व का एक छोटे रूप में दर्शन हो रहा। किसी कवि ने भी कहा है, विश्व समन्वय अनेकांत पथ। विश्व समन्वय अनेकांत पथ। अनेकांत जैन धर्म का एक पारिभाषिक शब्द है। विश्व समन्वय अनेकांत पथ, सर्वोदय का हो प्रतिपलगान। सभी का उदय हो, सभी का उत्थान हो, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। सर्वोदय का हो प्रतिपलगान, मैत्री करुणा सब जीवों पर। मैत्री करुणा सब जीवों पर, अहिंसा धर्म जग ज्योति महान। अहिंसा धर्म जग ज्योति महान। कैलाश सत्यार्थी जी, इन जो वाणी को, जो वचन में वो शब्द बोल रहा हूं, इन पर इनका जीवन पूरी तरह से घटित होता कि इस संस्कृति के इन संस्कारों को जीते। और भारतीय संस्कृति में 4 भावनाएं, सत्येषु मैत्री, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, मध्यस्थ भावम, विपरीत विरुद्धो सदा ममात्म विधातु देवे। जो सज्जन लोग हैं, जो सत्य के का आचरण करते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, और हमारे आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी का तो नाम है सत्यार्थी, सत्य पर चलने वाले। तो सत्येषु मैत्री, जो सज्जन लोग हैं उनके साथ में हमें मैत्री भाव, मित्रता का संबंध रखना चाहिए। गुणेषु प्रमोदम, जो गुणी है, हमसे महान है, चाहे ज्ञान में, ध्यान में, चाहे उम्र में, किसी भी क्षेत्र में, कार्यों में, तो उनके प्रति हमारे हृदय में एक हर्ष का, एक प्रमोद भाव होना चाहिए। जैलसी नहीं होनी चाहिए। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, जो क्लिष्ट, दुखी है, पीड़ित है, परेशान है लोग, उनके प्रति हमारे हृदय में करुणा भाव होना चाहिए। करुणा, दया। और तभी हम उस दया को हर सकते हैं। श्री संत तुलसीदास भी कहते हैं कि दया धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में हो प्राण। इस शरीर में जब तक प्राण है, तब तक हमें दया धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि दया हमारे हृदय में जब आती है, जब हमारा हृदय कोमल होता है। कोमल कैसे? फूल की तरह। फूल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? फूल विकसित होता है, फूल में मंद मंद सुगंध होती है, फूल कोमल होता है। इसलिए अपने हृदय को भी हृदय कमल कहते हैं। हमारा हृदय करुणा से, प्रेम से, अहिंसा से, दया के भाव से भरा हुआ हो तो एक फूल की तरह कोमल होता है। तो हम अपने जीवन में इन सद्गुणों को लाएं, अपने हृदय कमल को विकसित करें। और उसके बाद जो विपरीत बुद्धि वाले लोग हैं, उनके प्रति कहते हैं कि हमें मध्यस्थ भाव रखना चाहिए। और इन्हीं भावनाओं को अपन देखें तो अपने जीवन से 5-6 रूपों में अपने आचरण से प्रवाहित होती है ये चीज। आप देखें, बच्चों के प्रति हमारे हृदय से जो प्रेम है वो स्नेह और वात्सल्य के रूप में प्रवाहित होता है। समान उम्र के जो लोग हैं उनके प्रति हमारे हृदय से जो प्रेम है, करुणा है, वो मैत्री के रूप में प्रवाहित होती है। और जो हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, चाहे ज्ञान में, ध्यान में, किसी भी क्षेत्र में, उनके प्रति हमारे हृदय से वह करुणा का भाव, आदर और सम्मान के रूप में प्रवाहित होता है। और वही हमारे आराध्य, जिनकी हम आराधना करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, इबादत करते हैं, उनके प्रति वही करुणा का, प्रेम का, अहिंसा का भाव प्रार्थना और श्रद्धा और भक्ति के रूप में अभिव्यक्त होता है। और कोई कुछ गलती कर देता है, अपमान कर देता है, किसी का नुकसान कर देता है, तो उसके प्रति वह अहिंसा का, प्रेम का, करुणा का जो भाव है वो क्षमा के रूप में अपने हृदय से प्रवाहित होता है कि हम उस व्यक्ति को क्षमा कर देते। ऐसा यह वातावरण
और ऐसे में जो तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़े हुए विश्व को भगवान राम की मर्यादा, भगवान कृष्ण का गीता संदेश, भगवान महावीर की अहिंसा, बुद्ध की करुणा, यीशु का प्रेम, हजरत मोहम्मद का भाईचारा और गुरु नानक का सेवा भाव ही विश्व को शांति की राह दिखा सकता है। आज इसकी परम आवश्यकता। आदरणीय श्री कैलाश सत्यार्थी जी, आपने जो शोषित, वंचित, पीड़ित, उपेक्षित बच्चों को हृदय से लगाकर उनका जीवन परिवर्तित करने का जो महान कार्य किया है वह अद्भुत है, अभिनंदनीय है। आपके इस अतुल्य सत्यार्थी आंदोलन का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज हिंसा, वैमानस, द्वेष की आग में सुलगते विश्व को अहिंसा, करुणा, प्रेम, भाईचारे की आवश्यकता। हजारों बच्चे आप जैसे करुणा पुरुष की राह देख रहे हैं, जो उनके अंधेरे जीवन में रोशनी की किरण दिखा सके। मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण करुणा की, सत्कर्म की ये धरा निरंतर विस्तृत हो, विस्तार पाए। केवल यूएई नहीं बल्कि पूरे विश्व में ऐसे केंद्र बने जो मानव मैत्री का जीवन स्वरूप हो, जन जन के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं और पुनः पुनः धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन ज्ञापित करता हूं। और अंत में मैं यही कहूंगा, युवा शिखर सम्मेलन की मधुर बेला में, युवा शिखर सम्मेलन की मधुर बेला में बहे अहिंसा, शांति, प्रेम की करुण धारा, बहे अहिंसा, शांति, प्रेम, करुणा की छल छल धारा। शांत, स्वच्छ, शीतल हो तन मन, शांत, स्वच्छ, शीतल हो तन मन, मिटे अंतर जगत और बहिर्जगत का कलमल सारा, मिटे अंतर जगत और बहिर्जगत का कलमल सारा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में पुनः सत्यार्थी फाउंडेशन को और उसके कार्यकर्ताओं को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। Thank you, Acharya Vinite. Now we are going little faster now. We need to. I am told by many people. बीच में मैं आ जाता हूँ, मेरे को कोई देखता भी नहीं है. I am feeling little embarrassed also. I don't want to show that embarrassment before the मुनि लोग और renowned लोग जो यहाँ पर है. पर फिर भी थोड़ा टाइम का हम ध्यान रखेंगे. But you will speak great words. I appreciate it. Compassion will cure more sins than condemnation. Compassion will cure more sins than condemnation. I would like to call upon Father Roby Kanamjira, who is representing the Nuncio, and may I request you to please address the public. Dear and respected Kailash Satyarthi and all the respected dignitaries on the dais and off the dais, and the vibrant young smart Turks, those who are really passionate to procreate the values of compassion and fraternity in the world. Hearty greetings from a humble follower of Christ. I strongly believe that a person, if he really wants to be compassionate, he should have strong faith in himself. If he has strong faith in himself, his religion, his faith expressions, then only he can accept and appreciate and respect the other as his own brother. Compassion means to accept the other as my own brother and sister. In Christianity, you know that the archetypal
symbol of the Christianity is compassion. Because in Gospel and Old Testaments, we see so many quotes and sayings always asking to be compassionate as the Father of God is compassionate to you. And I'm really proud to say that the most people in Christianity, especially priests and nuns and religious, they have dedicated their entire life for the people, those who are not at all taken care of by anyone. The street children, deaf and dumb, blind, visually challenged, differently able, mentally challenged section, inborn HIV section, and age-old people, those who are neglected from the families. And I am one among them. Many times I am asked why I take care of children who is inborn in HIV. Why people are taken care of visually challenged and mentally challenged. I have a twin brother. He's also a Catholic priest, and he is in charge of the mentally challenged children in Kerala, India. 40,000 mentally challenged children are studying in more than 300 schools. And more than 1,000 religious have totally dedicated their life. And my dear friends, if you want to dedicate a single minute for others, you should feel that you are a person to be respected. If you feel that you are a person to be respected, then only you will really accept and appreciate yourself. Compassion is celebrating the personhood. Compassion is celebrating the other. So here, the Kailash Satyarthi Foundation has organized a wonderful gathering here, this celebration of love. Because the unconditional love, the unparalleled commitment that is being shown by so many people, those who feel compassionate. So my dear friends, as a representative of Christianity, I'm proud to say that the most compassionate activities are done by thousands and thousands of Christians in the entire world. It's only because for the love of Christ. The love of Christ is inspiring thousands of Christians to do that. Because Jesus said that if you do this for the poor, you are doing for me. And you are seeing the face of the Christ in poor and needy. That's why we are doing so. The compassion is not to be preached, but to be done. So my humble request to each and every one of you is that experience the compassion in yourself, to have a harmony with yourself, and to have harmony with the others, and the harmony with God through harmony with nature. Because nature is compassionate, and we see the coexistence. We learn the coexistence in the nature. And once I'll conclude this session by exposing a small parable from the Holy Bible. When Jesus was asked, who is the neighbor? And I know that many of you, irrespective of religion, know that parable. It's a parable of Good Samaritan. See, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho and fell into the hands of the robbers, who stripped him, beat him, and took off, leaving him in half dead. Now by chance a priest was going down that road, and when he saw him, he passed by his other side. Likewise the Levite, the another officer of the church, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But the Samaritan, while traveling, came upon him, and when he saw him, he was moved with compassion. He went to him and bandaged his wounds, treating them with oil and wine. Then he put him on his own animal, brought him to an inn,
and took care of him. The next day he took out of 2 denarii the money, gave to the innkeeper and said, take care of him, and when I come back, I'll repay you whatever more you spent. Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of the robbers? He said, the one who showed his mercy and compassion. Jesus said to him, go and do likewise. To be compassionate means to be humane, and to be humane means to be divine. So let us be compassionate, let us be humane, let us be divine. Thank you so much. Thank you, Father Robin, for the great words. Now I call upon Father Paulo Cristiano to address the gathering. Paulo Cristiano. Thank you very much. You have been so lucky to have 2 priests, one after the other. But I'm grateful to speak in front of you and to speak in front of such important representatives of different religions and cultures. I know that India is a rich country in the terms of spiritual tradition, and all these traditions bring to compassion as the focus of every religion. Let me share with you my personal experience. As you already know, I come from a Catholic, a Christian community that is named Community of Sant'Egidio. It was born in Rome at the end of the 60s, so more than 50 years ago, by young students like you. Rome is a rich city, beautiful monuments, historical place, beautiful buildings, but the students, and after them, me too, discovered that there were and there are some slum areas, some very poor areas where thousands of people live. The first poverty the community of Sant'Egidio met were poor children. They were immigrants at the time, immigrants from southern Italy. Now they are immigrants from many parts of the world. They are poor because they lack education, and there is no one who teach them the language, who take care if they understand what they are taught in school. Some of them, after COVID, even have trouble to be registered into public school. And for us, this is a big injustice, because in Italy, theoretically speaking, every child has the right to be registered for free, no matter if you are legal or illegal, etc., rich or poor, etc. But as a matter of fact, many children are excluded from education. When I was 17 years old, much before becoming and having the idea, we call it the vocation, the calling from God, to become a priest, I met with my friends of Sant'Egidio some very poor immigrant children. We call them gypsy children. They are a special tribe, easy to be recognized, and they are victims of a lot of prejudices. People in Europe think that they are all thieves, they don't want to learn, that they are not good to nothing, that they are dangerous, etc. I was afraid at the beginning, but then I started to understand their need. And while I've been very fortunate to get a good education, a strong education, I understand that the best thing I could provide them was education and friendship for free, I think another characteristic, another topic of compassion is doing things for free. We shall not be professional, not in the sense that we don't want to put our knowledge, our talents, our capacity, but love is always free of charge. God is gratuity, for free. So this struck me, and it touched my heart, that
these children didn't have just concrete needs, but also spiritual needs. I remember one child asking me, Paolo, my name, I've been rejected by mosque, I've been rejected by Catholic Church, by Orthodox Church. I don't know what religion I am. Who am I? Compassion is also to answer to a spiritual need that is in the depth of every one of us. This is why the community of Sant'Egidio is struggling everywhere to cope with this, not only in Europe, but also in poor countries of Africa, Latin America, Asia. Maybe you have met our two sisters from Indonesia and they explained you something. Let me conclude with one idea, one pillar of the community of Sant'Egidio. We do believe that there is no one who is so poor that he or she can't help someone else. No one is so poor that he or she can't help someone else. So, you have education, you have sympathy, you have talents, share them with other people. And try to look everyone as a brother, as a sister, to learn from him or her. Do not be afraid to meet with others. This is the secret of compassion and of loving our neighbor. Thank you very much. Thank you, Cristiano, for the great words. We have a shortage of time and don't feel otherwise. The speakers here may kindly stick to the timing. Compassion is in our deepest nature. Nature के अंदर ही है compassion देना. It arises from the interconnection with all things. So you have it within yourself. Sorry. Now I would like to call upon His Excellency Judge Muhammad Abdul Salam to address this gathering. Muhammad Abdul Salam. So. السلام عليكم جميعا. I think everyone have a headphone. You hear me? No one hear me? Yes, it's a good to refresh. طبعا نحن تحدثنا إلى بعضنا عدة مرات، ولكن أنا سعيد أن أتحدث هذه المرة وأنا بين هذه الكوكبة المهمة من رموز الأديان وممثلي الأديان المختلفة، وقد حرصت على أن أتحدث وأنا جالس بينهم، لأن هناك شعور حين نكون معا ونجلس إلى جوار بعضنا البعض تشعر بقوة الدين الذي أي دين جاء من أجل إسعاد الإنسان. لم يأتي دين من الأديان من أجل شقاء الإنسان. اسمحوا لي أستغل هذه الفرصة وأنا بين هذه أو هؤلاء الرموز لأن أبدأ حديثي عن الإسلام، وأقول إن الإسلام أتى رحمة للعالمين لكل الناس كما ذكرت لكم في كلمتي الافتتاحية، وأن نبي الإسلام محمد أقسم على أهله وأتباع هذا الدين الحنيف أنهم لن يدخلوا الجنة حتى يتراحموا، وهذا نداء قوي للتراحم. وكان محمد صلى الله عليه وسلم عقب كل صلاة يقول: يا ربي أنا شهيد أن الناس كلهم إخوة. كل الناس إخوة. لم يقل أن المسلمين فقط والمسلمات إخوة، ولكن كان يقول كل الناس، كل الناس أيا كانت أديانهم. والقرآن الذي هو دستور المسلمين
أكد أنه لا إكراه في الدين. وأنا لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أريد أن أكرر مرة أخرى ما ذكرته في الجلسة الخاصة مع رموز الأديان الأفاضل، عن إذا أردت أن تكون مسؤولا وقادرا على تحقيق نتائج حقيقية فيما يتعلق بالأخوة الإنسانية والتعايش والتراحم والتعاطف، لابد أن توقن يقينا جازما بأن الله خلق الناس مختلفين في الدين، ومختلفين في العرق، ومختلفين في الجنس، وفي كل شيء. فالاختلاف بين الناس والاختلاف في الدين هو سنة الله، إرادة الله في الكون. إذا كنت تؤمن بأن هناك إله، فهذا الإله سبحانه وتعالى أراد لنا أن نبقى مختلفين إلى آخر لحظة في عمر هذا الكون. أساس الأخوة الإنسانية وأساس التعايش والتراحم وأساس النجاح في هذه الحياة أن تؤمن هذا الإيمان، تؤمن بأن الاختلاف هو سنة كونية باقية إلى قيام الساعة، وبالتالي لا يستطيع أحد ولا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تغير كل الناس وكل البشر لتجعلهم على دين واحد، لأن هذا يخالف إرادة الله. الأمر الثاني، حين فكرت مع أخي العزيز كيلاش، هذا الرمز الإنساني الملهم حقيقة، في أن نعقد هذا أول حدث تشاركي. لقد عملنا معا في لجنة تحكيم واحدة من أهم الجوائز الإنسانية في العالم، جائزة زايد العالمية للأخوة الإنسانية، وعرفت فيه جدية وحماس ويقين وإيمان بالأخوة الإنسانية. ولهذا اتفقنا على أن نتشارك معا هذه الجهود، وكان هذا اجتماعكم اليوم وتركيزنا مع الشباب، كان هذا قرارا أن نبدأ شراكتنا مع الشباب لنعزز هذه القيم، لأن الشباب هم أكثر الناس قدرة على حمل قيم الأخوة الإنسانية والتعاطف والتراحم. ولذلك أدعوكم أن تثقوا بأنفسكم. أعلم أن لكل منكم تحديات في هذه الحياة وشواغل وهموم تشغلوا، ولكن ثقوا في الله سبحانه وتعالى، وثقوا في أنفسكم بأنكم ستبلغون ما تريدون تحقيقه إن التزمتم بقيم الإيمان الذي تؤمنون به، لأن الأديان والإيمان هو يدعون إلى التمسك بهذه القيم الأخلاقية التي توصلنا في النهاية إلى التعايش والأخوة الإنسانية. كما ذكرت، درس الكوفيد لا تنسوه. لا يوجد منا أو لا يوجد في العالم إلا وفقد صديق أو قريب أو جار أو أحد يعرفه في هذه الكارثة الإنسانية. كان هذا درسا إلهيا للكون بأن يتضامنوا وأن يتعاطفوا وأن يتراحموا فيما بينهم. أنا أستغل هذه الفرصة مع إخوتي، واسمحوا لي أن أناديكم بالإخوة من رموز وممثل الأديان، وأقول أننا أيضا أنتم عليكم في إظهار هذه الوحدة. لقد سعدت حين سمعت أخي فضيلة الشيخ وهو يتحدث عنكم عن رموز وممثلي الأديان الأخرى الموجودة في الهند، ويتحدث عن الهند. إذا أردت أن تضرب نموذج عالمي عظيم في التسامح والتعايش، فلا بد أن تتحدث عن الأمة الهندية. يحدث مشكلات ويحدث استثناءات، نعم يحدث هنا في الهند ويحدث في كل مكان، ولكن يبقى ترابط رموز الأديان معا هو السبيل لإنقاذ المضعوفين أو المضطهدين في أي مكان. أنا في 2016 أو قبل هذا التاريخ كان هناك قطيعة بين الأزهر والفاتيكان بسبب
دعني أقول سوء تفاهم. استمرت هذه القطيعة وتجميد الحوار بين هذين المؤسستين الكبيرتين العظيمتين في الإسلام والمسيحية. استمرت هذه القطيعة 6 سنوات. 6 سنوات استمرت هذه القطيعة حتى جاء الإمام الطيب والبابا فرانسيس واستطاعوا في لحظة صدق ولحظة أخوة أن يطووا هذه الصفحة بدون أي حديث، بدون أي جدل، بدون أي صراع، بدون أي كراهية. جلسوا معا على مائدة الطعام واقتسموا كسرة خبز معا، وبدأت هذه الرحلة من الصداقة والأخوة والتعاون، وأصبح لدينا واحدة من أهم الوثائق الإنسانية في العصر الحديث، وثيقة الأخوة الإنسانية التي أعلنوها معا للعالم في 4 فبراير 2019 من أبو ظبي. هذا دليل قوي على قوة الإيمان. فنحن معا متحدين، ويمكنكم أن تعولوا علينا في مجلس حكماء المسلمين، ونحن أيضا واثق أننا يمكننا التعويل عليكم بعد هذه الكلمات العظيمة التي سمعتها منكم وهذه الروح الطيبة. وأشكرك أخي كيلاش على اختيارك لهذه النخبة ودعوتك لهم ليكونوا معا صوتا واحدا في هذا الحدث المهم. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much, sir, for the great words to this great gathering of people. I'm told we should restrict ourselves to some extent, but I want to have a very quick energizer with all the people, except for the first 3 rows, where we have the BBIBs and the very distinguished guests sitting. I want everybody to stand up from there till the last, from the 4th row. अगला 4th row से लेकर जो पीछे तक हमारे जो बच्चे बैठे हुए, प्लीज स्टैंड अप. ऑल ऑफ यू खड़े हो जाइए एक बार, और एक बार सारे लोग जोर से ताली बजाइएगा ऊपर. नाउ that oh, that wonderful. Yes, that's what I want. Now what we are going to do, मैं सिर्फ 1 2 1 2 1 2 3 कहेंगे. 1 2 का ताली आप राइट साइड वाले मेरे सामने वाला बजाएंगे, और 1 2 3 वाला उस तरफ वाला बजाएंगे. सो वी गो 1 2 1 2 3 1 2 1 2. मेरी हिंदी खराब है या फिर अंग्रेजी खराब है, मैं ये कह रहा था 1 2 ही आपको मारना है, और 1 2 3 वो लोग मारेंगे. ठीक है ना? आप एक साथ सारे मत मारिएगा. रेडी, वी गो 1 2 1 2 1 2. नाउ वी रिपीट अदर वे अराउंड. 1 2 1 2 1 2 1 2. Now we can turn to the next person opposite way and do that. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3. Either looking at each other to turn your face to the next person. आपके बाजू में जो खड़े हैं उनको उनकी तरफ देख के करिएगा. With a smile on your face. Ready, we go. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3. And look at me now. Back to me. Ready, we go. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3. Now everybody together, all of you together, put your hands together on this great occasion of exploring the compassion in your life. 1 2 1 2 3. Everybody. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3. Wonderful. Okay, everybody is in a mood to listen to. That's great. I would like to request upon Father Dr. Faudi Daw. Please come over, Father. Hello, everybody, dear brothers and sisters. I was thinking that I should have somehow a compassion for you, because you have been listening for so long time for us, but I have mostly an admiration for you, because you are having such an active listening to such beautiful messages from different faith traditions here on the panel. So very, very briefly, I want to share with you the following. We are so diverse and many religions in the world. I mean, look at this panel and you see the beautiful religious traditions represented here, and there are so many more in the world. And we are from so different also nations and countries, more than 200 countries in the world. We have so different languages in the world. However, we have only one humanity to serve,
and one word to save. So all our differences, religious differences, national differences, linguistic differences, whatsoever differences, are not here to divide us and to put us against each other. Our differences are beautiful. We can be proud of who we are. Hindus, Christian, Muslim, Sikh, whatever our religions is or our nationality is, we should be proud of our uniqueness. However, we should also unite with the others to serve each other, to be actively compassionate vis-a-vis each other, and to save our world. I'm looking at you, you are all young men and women, and I'm sure you are so anxious about the situation of our world. You know, you hear every day about the global warming, about wars, about conflicts, about poor people who are dying because of lack of food, while we are wasting the third of the food production in the world. We have lots of challenges in this world. So our differences are here to make us stronger together. As the Fraternity movement and the human fraternity movement are giving us an example and meeting each other here under this tent to say that our differences are our strengths to serve the world, to be compassionate vis-a-vis the world, and to save our world. I want to end by telling you something about myself. I'm coming from Geneva, Switzerland, serving at Globe Ethics. It's an international organization who wants to help the world to be more aware about our common values. And one of the most important values is compassion, and the other most important value is the human fraternity. However, I was born in Lebanon, in the Middle East, and I witnessed how people were killing each other because they were Christian or Muslim and Muslim from different sects, or Christian and Christian from different sects. And I had a choice, either to take the arm and fight the others because they were different, or to take my courage in my hands and to look to other people in the other communities who are suffering like my people was suffering, and together to build something to make peace rather than making war because of our differences. So we created an organization, a foundation working for peace called Adyan, and now then I'm serving in Geneva for peace also through Globe Ethics. What I want to share with you as a final message, if you want to keep one thing in your mind, is that you became better believer when you are a better human being, and not the opposite. Sometimes we hear some voices in all of our communities. We have extremist people in all our communities. We have Christians who are extremists, Muslims who are extremists, Hindus who are extremists. We have extremist people who hate others and who want to tell us that if you want to be a true Hindu or a true Christian or a true Muslim or a true Sikh, you need to feel that you are better than the other, or you have to hate the other. The truth is exactly the opposite. If you want to be a true believer, you want to serve the others in the best way you can do it. You need to serve the others, and you need to partner with the others, serving the humanity, serving the one world that is our world. Thank you. Be this message of hope for the world. Thank you for this, sir. It was nice to listen to you. So I would like to take this opportunity to invite Narasingh Das Maharaj. आप काफी देर से वेट कर रहे थे. My apologies, और हम लोग थोड़ा टाइम के ध्यान रखेंगे. महाराज. आपदां हर्तारं दातारं सर्वसुखदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सम्माननीय मंच और मंच के सामने बैठे मेरे बड़े भाई कैलाश सत्यार्थी जी और मातृतुल्य मां सुमेधा, आप सबको प्रणाम। और मेरे सामने बैठे हुए सारे नौनिहालों को राम 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 राम। मैं अपनी बात को करुणा के इस मंच से दो चीजों से शुरू करता हूं। जब भी मैं कैलाश जी और मां सुमेधा को देखता हूं तो मुझे दशरथ जी का एक छोटा सा कथानक याद आ जाता है कि जब दशरथ जी से पूछा गया कि आप सशरीर देवासुर संग्राम में
देवताओं की सहायता किसकी ताकत पर गिर गए, तो उन्होंने कहा था कि कैकेयी जो है मेरी सारथी थी। तो वैसे ही मैं जब भी सत्यार्थी जी को देखता हूँ और सारथी के रूप में मां सुमेधा को देखता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि अनीति, अन्याय और बच्चों के भविष्य को लेकर जो जंग वे चला रहे हैं, उसमें जीत हमेशा दशरथ तुल्य आपकी ही होगी। मैं अपनी वार्ता को इमाम साहब ने जो कहा था कि भारत क्या है, उनसे ये पूछा गया, तो भारत मातृत्व है, भारत वात्सल्य है, भारत प्रेम का वो स्वरूप है। क्यों? क्योंकि भारत मां है और मां में जो कूट कूट के भरा है वो करुणा है, जो कूट कूट के भरा है वो अपने बच्चों के लिए वात्सल्य है। और ऐसी सनातन भारतीय संस्कृति में जब हम बंधुत्व और करुणा की बात करते हैं, तो हमारे चारों वेद जो हमारी संस्कृति के सबसे पहले लिखित प्रमाण हैं, जो इस जीवन को जीने की कला सिखाते हैं। मेरे सामने सारे बच्चे बैठे हुए हैं और सफलता का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र, इस जीवन में अगर हमको सफलता चाहिए तो देखिए हमारे ऋषि महर्षि अपने वेदों में क्या लिखते हैं कि इस जीवन में अगर सफल होना है तो सबसे पहले कर्म, दूसरा संबंध और तीसरा आध्यात्म। जिस व्यक्ति के जीवन में तीनों चीज होती हैं, तीनों बातें होती हैं, उस व्यक्ति के जीवन में असफलता कहीं से भी नहीं आती। अब कर्म, हम पढ़ते हैं, हम बहुत अच्छा जॉब करते हैं, हम नाना प्रकार के व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, पर दूसरा संबंध, जब तक आपका संबंध नहीं होगा आपके अपनों से, समाजजनों से, आपके आसपास से, तब तक आपके कर्म का फल आपको नहीं मिलेगा। और तीसरा भाग आध्यात्म। अब यहां आध्यात्म का अर्थ खूब पाठ पूजा या माला करने से नहीं, वरन सेवा ही परम धर्म है, सेवा ही हर साधना का आधार है। इसको मानने से होता है कि जब हमारे मन में अपनों के प्रति सेवा का भाव होता है, जब हमारे मन में अपनों के प्रति सहिष्णुता का भाव होता है, जब हम अपनत्व का बीज अपने मन में बो लेते हैं, तब आध्यात्म का बीजारोपण होता है और हमारे प्रभु की अनूठी कृपा हमको प्राप्त होती है। और हमारे अंदर ये तीनों बातें जब आ जाती हैं कि हमारा कर्म बहुत अच्छा होता है, हमारे अंदर संबंध बहुत अच्छे होते हैं और हमें थोड़ा सा अध्यात्म आ जाता है, तो हमारा जीवन सफलता के चरम की ओर बढ़ जाता है। देखिए हमारी सृष्टि में, हमारी संस्कृति में, हमारी संस्कृति कितना अच्छा हमको सिखाती है कि हम तो प्रकृति से प्रेम करने वाले लोग हैं। हमारे आध्यात्म का आरंभ ही प्रकृति है। हम सबसे पहले पेड़ पौधों को अपना मानते हैं, हम गाय को माता मानने वाले, हम अपनी जननी, अपनी जन्मभूमि को मातृ स्वरूपा देखने वाले। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार में प्रेम है, सहिष्णुता है, बंधुत्व है। और जब यह है तब भारत विश्व गुरु है। क्यों है भारत विश्व गुरु? क्योंकि वो करुणा का भाव लेकर, सेवा का भाव लेकर, अपनत्व का भाव लेकर, बंधुत्व का भाव लेकर विश्व के पटल पर खड़ा होता है। कि अगर इनकी परिभाषाएं शुरू होती है तो हमारे सनातन से होती है। अगर हम राम जी के चरित्र को देखते हैं तो राम जी ने माता शबरी के पास, देखिए राम जी का चरित्र, इस छोटे से कथानक के बाद मैं अपनी वार्ता को समाप्त। हम करुणा और प्रेम किस स्वरूप में देखते हैं कि जिन राम जी को पाने के लिए ऋषि मुनि हजारों हजार वर्ष तक की तपस्या करते हैं,
लाखों तप जप यज्ञ याज्ञादि कर्म करते हैं, वही राम जी जब माता शबरी के प्रेममय भावमय तपस्या की ओर देखते हैं तो वो स्वयं वल्कल वस्त्रों में नंगे पैर माता शबरी के पास तक चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि माता शबरी के प्रति उनका जो भाव है वो करुणा का है, वो वात्सल्य का है, वो देने का है। नहीं तो ऋषि मुनियों के यज्ञ याज्ञादि कर्म के बाद उनको केवल दर्शन मिलते हैं। यहां माता शबरी के पास स्वयं राम जी चलकर जा रहे हैं। जिन राम जी का प्रसाद पाने के लिए हम लालायित हैं, वो राम जी केवल उस करुणामय वात्सल्यमय भाव में माता शबरी के झूठे पैर खा रहे हैं। इससे बड़ा वात्सल्य का उदाहरण, प्रेम का उदाहरण, बंधुत्व का उदाहरण हमको कहां देखने को मिलेगा? तो हम धन्य हैं कि हम इस सनातन भारतीय संस्कृति में जन्मे हैं। हम धन्य हैं कि हमें कैलाश जी जैसे सारथी मिले हैं जो हमको बंधुत्व का भाव सिखा रहे हैं, हमारे इस बंधुत्व के सनातन संस्कृति के भाव को विश्व के पटल पर ले जा रहे हैं। जय श्री राम। थैंक यू सो मच सर फॉर योर ग्रेट वर्ड्स। हम लोग जब इंटरव्यू देते हैं तो पहला कैंडिडेट उतने ही ऊर्जा लेके आते हैं जो 50वां कैंडिडेट भी होता है, बट इंटरव्यू लेने वाले के अंदर पूरा ऊर्जा खत्म होता था। बट यहाँ पर मैं देखा हमारे बच्चे जो है एकदम उतना ही ऊर्जा जो शुरुआत में थे उतना ही ऊर्जा से बाकी हमारे जो लोग 2 लोग और आपको सुनाने के लिए है उनको आमंत्रित करने की वेट कर रहे हैं। मुझे पता है कि उतना ही ऊर्जा आप में है। आपके लिए तालियां जोर से सारे लोग। I take upon this opportunity to call Swami Viridanand to talk to you. आज के इस युवा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय और मंच पर बैठे हुए देश विदेश से विभिन्न विचारधाराओं से आए हुए हमारे नेतागण और मेरे सामने उपस्थित इस सारे के कर्ता धर्ता आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी, उपस्थित भाई बहनों, मुझे वो समय याद आता है, आज से 35-40 साल पहले का समय, जिस समय कैलाश जी एक इंजीनियर के रूप में आए थे। तो मैं ये कल्पना करता था इंजीनियर तो सूटेड फूटेड होकर आते होंगे, लेकिन कैलाश जी की जो आज पोशाक है 40 साल पहले वही पोशाक थी। बहन सुमेधा जी को याद होगा, इन्होंने अपनी पोशाक को नहीं बदला, वही 100 रुपए की चप्पल और 150 रुपए का अपना एक कुर्ता पजामा। मैं ये मानकर चलता हूँ ये गांधी के वेश में हमारे बीच आदरणीय कैलाश जी उपस्थित है। मैं मानता हूँ कि इनके पूर्व जन्म का प्रारब्ध और वर्तमान जन्म का संघर्ष आज इतनी ऊंचाइयों तक ले गया। ऐसे नहीं मिलता किसी को इतनी बड़ी शक्ति। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ इस सम्मेलन के माध्यम से वेद के अंदर एक बात कही गई है, मनोभाव। मनोभाव का मतलब मनुष्य बनो, आदमी बनो, इंसान बनो। जब मनुष्य बन जाता है, इंसान बन जाता है, तो फिर हम अलग अलग अपने आप को मानकर चलेंगे। और ये भी सही बात है, जिस बात को लेकर आज हम सम्मेलन कर रहे हैं, भाईचारा और करुणा को लेकर के, ये बात तो सारे हमारे ऋषि मुनियों ने कही है, सारे हमारे महापुरुषों ने कही है कि वो मोहम्मद साहब थे, ईसा मसीह थे,
नानक जी थे, या जो भी गौतम बुद्ध थे, महर्षि दयानंद, जितने भी महापुरुष थे, सब लोगों ने अहिंसा की बात कही है। और वेद का संदेश भी यही है कि जब मनुष्य बन जाएंगे तो इस बात की जरूरत नहीं पड़ेगी ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, ये जैन है, भाई है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर ये वेद के मंत्र को हम एक को स्वीकार कर लें, मनोभाव को, तो मैं समझता हूँ कि सारी समस्याओं का निवारण हो जाए। साथियों, मुझे याद है मैंने यूरोप का 300 साल पुराना इतिहास भी पढ़ा है और भारत का भी इतिहास पढ़ा है मैंने। 300 साल यूरोप के इतिहास और भारत के इतिहास को जो हम पढ़ते हैं, पहला विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ 14 से 19 तक और दूसरा हुआ 3945 तक, 6 करोड़ से ज्यादा लोग मौत के घाट उतर गए थे। क्यों उतरे थे? क्योंकि उन्होंने मन और भाव की बात को नहीं माना। हम लोग अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग उस खेमों के अंदर बट गए थे और सरकार ने हुआ कि क्रिश्चियनिटी के लोग थे, उनमें भी डिवीजन होगा, वो भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक बन गए। हमारे भाई जो इस्लाम के थे वो भी जो है अपने आप को शिया और सुन्नी में बांट लिया, और जो हमारे तथाकथित हिंदू, इनका तो कोई गिनती नहीं है, तो पता नहीं कितने रूपों में अलग अलग बैठे हुए साथी। मेरा कहने का मतलब है कि वेद की बात को मानकर हम चले तो मैं समझता हूं कि जो कैलाश जी का आज ये भाईचारा और करुणा का कार्यक्रम है, ये बहुत आसानी से सफल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। साथियों, आप जानते हो इस युद्ध से कितना नुकसान होता है। मुझे डॉक्टर लोहिया की बात याद आती है। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि पड़ोसी देशों से दोस्ती कर लो। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, पढ़े लिखे सब लोग हो। इस देश के बजट का 3रा हिस्सा डिफेंस पर हमारा खर्च हो जाता है। अगर पड़ोसी देशों से दोस्ती हो तो युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाईचारा बना रहेगा, मित्रता बनी रहेगी, और जो 3रा हिस्सा बजट का देश के विकास पर लग जाएगा। तो मित्रता में तो सारे लाभ ही लाभ है, वरना तो लड़ाई में, झगड़ों में तो सारे नुकसान होते हैं। साथ मैं मानता हूं कि जब आवश्यकता पड़ती है, हम अलग अलग विचारों में, अलग अलग संप्रदाय में बैठकर बात करते हैं। मुझे आर्य समाज के नेता स्वामी दयानंद जी की बात याद आती है। जब इस देश के अंदर आजादी का आंदोलन चल रहा था, महर्षि दयानंद जी ने तमाम साथियों को जोड़ करके, जो आज इस तरह हम बैठे हुए हैं, सबको बैठा करके अंग्रेज के खिलाफ कहा था कि देश को आजाद करो। इसलिए लंबी बात नहीं कहते हुए इतना निवेदन करना चाहूंगा, अगर हम कार्यक्रम को इस रूप में देखें, वेद के संदेश को माने, मनोभाव की बात करें, तो पूरे विश्व के अंदर भाईचारा और शांति बढ़ जाएगी। इसी बात के साथ आप सबको मेरी बात सुनी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। हमारे लास्ट स्पीकर है, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा, सूफी अजमल निजाम जी। काफी देर से आप बैठे हुए हैं, आपको सुनने के लिए हमारा पूरे यूथ आर वेटिंग फॉर यू। A big applause to him for waiting so much. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most compassionate and merciful. May peace, love and blessings be on you all. Dignitaries on this stage, the religious leaders, professors, मोहतरम जनाब कैलाश सत्यार्थी साहब, नीचे मौजूद तमामी लोग, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Today's session and the topic is fraternity and compassion. दया या कंपैशन जिसका ताल्लुक इंसानियत के साथ है,
ये इंसान के मूल भावों में से एक है। We human beings are born with this emotion. Compassion creates the bridges between different cultures, different religions, different communities, and it has already happened in the past. Compassion heals the broken hearts. Compassion is like a cool breeze in the hot summer, which gives you peace. In today's world, where we are lacking different emotions, I believe compassion is the most avoided and ignored emotion. दया करुणा भाव जो है वो आज के वक्त सबसे कम दिखाई देने वाला मानव भाव है, जिसकी कमी से जो सोसाइटियां हैं वो अपनी अपनी पहचान इंसान से, इंसानियत से हटकर दिखाने की कोशिश करती है। Compassion is a much needed emotion for the time. जब आपके अंदर दया करुणा होती है तभी आप दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो ह्यूमन माइंडसेट है, जो पूरा एक इमोशनल स्ट्रक्चर है जो हमारे जिस्म के अंदर, दिमाग के अंदर मौजूद है, वो सबसे पहले दया और करुणा पे ही बेस्ड है। जब आप किसी के लिए दया भाव रखते हैं तो तभी आप उससे मोहब्बत कर सकते हैं। पहली बात, जब आप किसी से मोहब्बत कर सकते हैं तो आप उसके लिए केयर कर सकते हैं। जब आप किसी के लिए केयर कर सकते हैं तो आप मुश्किल आने पर उसकी मदद कर सकते हैं। तो एक चेन है, जहां आपने करुणा भाव को अपने अंदर इनकलकेट किया, उसका बीज डाला, आप देखेंगे सोसाइटी में यू विल बिकम लाइक ट्री, जहां परेशान हाल दिलों को, परेशान हाल लोगों को सिर्फ आपकी बातों से सुकून मिलेगा। आज इस मौके पर दया भाव से पैदा होने वाली दो खास चीजों को या बदलाव को मैं आपके सामने पेश करता हूं। द मोमेंट कंपैशन इज बोर्न इन योर हार्ट, the second thing is education. The moment the education is given to you, the third thing is illumination. जब आप दया भाव रखते हैं और उसमें विद्या मिल जाती है तो फिर आपका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। यही जिंदगी की हकीकत है। जो लोग दया भाव से दूर हैं वो अंधकार में हैं और उनका जीवन भी अंधकार की तरफ। आज का ये सेशन और इसमें मुझे बोलने का मौका दिया, मैं जनाब कैलाश सत्यार्थी जी का, उनकी फैमिली का, तमाम फाउंडेशन वालों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं तमाम लोगों से चाहूंगा जो मैं बात बोलूं उसको जरा आप रिपीट कर दीजिए। कंपैशन, कंपैशन, एजुकेशन, illumination. Compassion, education, illumination. With these golden words, I will seek your leave and I will end with a beautiful couplet of Maulana Jalaluddin Rumi Rahmatullah alayhi. He said, "See with your eyes of tolerance, speak with the mouth of love, and see with the eyes of compassion." Thank you very much. Much honored and thank you. Adab. I take this opportunity to thank every one of the speakers who spoke well, from the heart, from the in-depth of the heart, the feelings they had, the emotional speeches that they gave, with the knowledge and information they had, on a word that is igniting today, the compassion in our hearts for a greater moment which Satyarthi ji is heading. I would like to call upon Satyarthi ji and Sumedha ji, please come up on the stage. Along with our speakers, we'll have a group photograph. With that, we'll complete and conclude this particular session this afternoon. Please come up on the stage, sir, for a photograph. And other speakers who have left, and if they're outside, I would love to have them on the stage
for a group photograph as well. तो तब तक आप वही थाली बजाइए ये आने तक 1 2 1 2 3 we can go with that. All of you can start with that. What I told you to beat your hands together, put your hands together. So we go with it. Now we go with the thali only. So we have the same thing. आपको याद है ना क्या करना था? पहले मैंने बोला था 1 2 1 2 3. Now that 1 2 1 2 3 के बाद we come to the that fingers putting together your fingers with that tick tick movement. Can I if you are taking tea after that? Yeah. So we go 1 2. अरे मेरे हाथ एक कर लेना मेरे बोलने की जरूरत नहीं है. It is an action. Action is oriented to the eyes, not हाथ और बोलने का. So we go 1 2 1 2 1 2 1 2. Now you put your fingers, snap your fingers करते हैं. 1 2 1 2 like this. 1 2 1 2. उसमें आवाज कम आ रहा है कोई बात नहीं. बिला दे थाली ओनली पीटो थाली. रेडी वी गो. हाथ नीचे कर लो प्लीज. Now you understand the struggle. Documentary also. यहाँ पे एनीवे लोग आ जाते हैं ना. एनीवे वो यूजुअली नहीं होता. इसलिए वो नेसेसरी नहीं होगा. ऐसे जो दिखने हैं फेसेस को दिखने का यूजुअली ना कितने लोग आ जाते हैं. तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये भी क्योस होता है.
सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्दी अपने सीट्स पे वापस आ जाएं। जितने भी स्टेट लीडर्स हैं, प्लीज स्टेट लीडर्स अपने स्टेट टीम्स को बोलिएगा जल्दी से वापस आ जाएं। आप सब जल्दी से वापस आ जाइएगा। स्टेट टीम से आवेदन है कि सब जल्दी से वापस आ जाइए। सारे डेलीगेट्स को, हमारे भाई बहन जल्दी अपने सीट पे बैठ जाए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है अभी, तो हम चाहते हैं कि आप बैठे इस पे। बीएमएम से इकरा जो है, इकरा आप स्टेज के सामने आ जाइएगा, जहां पे भी आप हैं। इकरा स्टेज के सामने आ जाइएगा। किंचू भैया आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जल्दी से आ जाइए। हमारा अगला सेशन अभी शुरू होने वाला है। आप सभी से निवेदन है कि आप बैठ जाए जल्दी से, ताकि हम शुरू कर सकें, बिकॉज इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है जिसके लिए सबका इंतजार है। So, thank you all. I know it has been a very, very long day for most of you, but I hope that you got inspired by our international and local speakers. So, for the next session, I would invite you all to turn on your device. So, I see a lot of people without translation device, and our session will start in 5 minutes. 5 minutes.
मोबाइल नंबर भेज रहा हूँ, नंबर हेलो, हम लोग जल्दी अपना अगला सत्र शुरू करने जाएंगे, तो मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी अपनी सीट पे बैठ जाए और हेडफोन्स लगा ले। आपको इसमें ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी। हेडफोन्स जमा हो गए? हेडफोन्स जमा हो गए? बात यह है दोस्तों कि लोग मुझे आके कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ युवा बैठे हैं वो थोड़े से सुस्त नजर आ रहे हैं या आलस में नजर आ रहे हैं। ऐसा है क्या? ऐसा है? ऐसा है? ऐसा है? मुझे लगता है कि तुम्हारी आप सबकी आवाज पहुंच गई होगी उन लोगों तक जो ये कह रहे हैं कि हमारा जो युवा है वो थोड़ा सा सुस्त हो गया। ऐसा नहीं है ना? आपकी आवाज उन तक ऐसे पहुंच जानी चाहिए कि कोई दोबारा न कहे कि हमारा जो युवा है वो सुस्त है। खैर, तो आपको मजा आ रहा है? सबको सीखने को मिल रहा है? तो कुछ और करना चाहेंगे? कुछ और करना चाहेंगे? अच्छा, कितने लोगों की वो लोग हाथ खड़ा करें जिनको अपने साथ के अलावा उन लोगों ने दूसरे राज्य या दूसरी जगह से आए हुए लोगों से दोस्ती की है? कितने लोगों ने एक दोस्त बनाया? कितने लोगों ने एक दोस्त बनाया सिर्फ? कितने लोगों ने दो बनाए? 3, 4 वाले, 5 वाले, कोई 10 वाला भी है? मैं नाम बुला के यहाँ पे पूछ लूंगा 10 लोगों के। अपने लिए तालियां हो जाए कि आप लोगों ने सबसे दोस्ती की है। तो हमारा मकसद यही है, जो हमारे समिट का पूरा नाम है यूथ समिट, तो वो यूथ समिट जब होगा, और हमारा कल एक सवाल भी था जब सेशन हो रहा था कि अलग अलग कल्चर से आए, अलग अलग जगहों से आए लोगों के साथ जो चीज है वो कैसे जोड़ सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम क्वेश्चन दैट yesterday came, that how we can connect with the people from different culture and community, and that's begin with the being friends and communication with them. So आप लोगों ने कल कम्युनिकेशन किया, इस दौरान 2 दिनों के बीच में दोस्ती की है, तो अपने लिए तालियां बजाइए कि आपने उस चीज को खुद से किया है। चलिए, तो हमारा अगला सत्र शुरू होने जा रहा है।
और मुझे खुशी है कि सब लोग वापस से अपनी सीट पे बैठ गए। तो आप सब अगले सत्र के लिए इंतजार करिए जो कुछ मिनटों में शुरू हो जाएगा। ओवर टू खादिजा। थैंक यू। Thank you, Kinsu. So I know that it has been a very long day, but we still have a very, very inspiring session for you. But before that, I would like to ask you all to make sure that your translation device is on. And if you don't understand me in English, I will say it in Hindi. इस सेशन के लिए मैं चाहती हूँ कि आपके ट्रांसलेशन डिवाइस अच्छे से काम कर रहे हो, और अगर ना हो तो आपके पास खाली वॉलंटियर मदद लीजिए। So for our next session, we have with us Dr. Fadi Doe. Doe is coming all the way from Geneva, Switzerland. He is of Lebanese descent, he has explained to you earlier. And during his earlier session, he has shared with us a message that we can only be better believers if we are better humans. So we cannot wait to hear more from Dr. Fadi Doe, who is also the Executive Director of Globe Ethics. And also with us from India, Mr. Ravi Prakash Verma. Mr. Ravi is a prominent Indian statesman. He has been at the forefront of the crusade for right to education and has led the Blackboard March of around 1,000 children from Jantar Mantar to the Indian Parliament. Please welcome all Mr. Ravi Prakash Verma. Just going back, thank you so much, Dr. Fadi Doe, Mr. Ravi, thank you so much for being with us. I would like to give the word to Dr. Fadi Doe, if you can please join us and share with us some of your insights with the amazing youth that has been listening. Thank you so much for the introduction. So, dear fellow speaker, hello again. I know probably this is the last session in the day, and probably you are very tired. And you already heard so much. And in fact, I want to start by telling you that in the early afternoon, I had the chance to listen to some of your presentation. And I was not, unfortunately, understanding what you were saying because there were no translation at that moment. But I was feeling what you were saying. And I was really amazed by the enthusiasm and the generosity you were expressing through your words and through your statements. So please keep this enthusiasm, keep this generosity, because this is what makes the difference. This is what makes, in fact, this is the answer to what we will be discussing now in this last session of the day. So to make it brief, I want to share with you about this topic today 3 words. The first one, you heard it so much today, it's about compassion. I will say something more about it from my own perspective and experience. The second word will be about engagement, which in fact means compassion in action, but also I will share from my perspective what does it mean concretely for young people, young men and women like you in the world of today. And the third word that I will conclude with is about partnership. So let me start with compassion. You know, I think we can't add to what we heard today about compassion, and probably yesterday you already heard about this, but just sharing with you my
my own understanding of this great value of compassion that is across religions, across cultures. It is the expression of our human, in fact, human fraternity and the human dignity. Because our human dignity is one, it's shared. If we were feeling that our dignity, we are losing something from our own dignity, this means that the other feels it if they were truly and authentically human. So our human fraternity, our human dignity should be uniting us, as I shared with you just in the session before. Why? Because in fact, the opposite of compassion is indifference. And our world today is in fact suffering from indifference, from people who prefer, their own priorities, their own well-being, in a totally indifferent way of what is happening in the world. And this is true on the individual level, but it's true also on a collective or institutional level. Companies who did a huge amount of profits and money in a completely indifferent way of what's happening in our world and destroying nature and destroying the future of our world and a sustainable future for our world, they are truly sick. This is a sickness. Indifference, it's a sickness that is harming our humanity, our all humanity. This is why we need compassion to answer this sickness, to answer this problem of indifference, and to say we cannot be indifferent. If there were only one human being, and I would say not only human being, one being, whatever this being is, it's an animal or a plant or our planet or our universe that is suffering, this means that we are suffering. We are in a way one body in this world. We are connected to each other. If we don't feel this interconnectedness, this means that we are sick. We have this terrible sickness of indifference. And I'm sure you are here because you want to be the doctors who want to heal the world from the indifference. And this is why we are so committed to compassion, to be compassionate. Compassion is the expression again of our human fraternity and of love. Love expresses itself through the feelings that we can have with others, feeling their sufferings. And this is the second word I want to share with you. Not only feeling their sufferings, but also we were hearing yesterday evening, I don't know, maybe not all of you were there at the beautiful reception we had at the ashram yesterday evening, and the grandson, the little boy in the family was giving a very beautiful definition of compassion, saying it's feeling the suffering of others, but also doing something to help them, to heal themselves from the suffering. So this is compassion in action, because compassion alone, it would be a feeling that is useless. I can feel, with the others, but if I feel the suffering of the others and I stay completely indifferent about their situations, this means that I'm not truly compassionate. I'm compassionate, truly compassionate, when I take action, when I want to make something to transform the reality, to change the problem that is hurting the others. And this is my second word. So compassion, then compassion in action, and I'm calling it engagement. We engage. We are people who are engaged for a better life, for the common good, for a better world in which we want to live all together. So engagement is the second golden word or the key word that we need to keep in mind. Some of the believers, I know some of my friends or my families who are very strong believers who praise morning and evening all the time, but sometimes they are somehow passive vis-a-vis what's happening around them, because they think that, okay, we are praying and God will maybe help the people. But I read in all religions, in so many religious books, that of course God or divinities expects from us to be compassionate and to pray them, to ask them to help the world,
But at the same time, God or those divinities or holy books asks people to be the hands of God in doing what God wants to do in the world. If we expect that this world can be better, and we believe that God can, or divinity, whatever we name it, can help us and make this world a better world for all, so we shall hear this divinity saying us, give me your hands to change the world. Give me your heart to love the world. Give me your brain to find solutions for the suffering in this world. So we need to be compassionate in action. This means we need to be engaged, to take initiative, to do something. I told you that I was amazed hearing from your voice, from your body language, even not understanding, what you were saying when you were reporting, I think, about your work in the morning. I was so moved by your enthusiasm, so moved by your generosity. And I'm now full of hope, knowing that there are so many young men and women like you, that they are generous. They want to engage themselves, to take initiatives, to share from their own capacities and energy to help others, to make this world a better world for all of us. Compassion, engagement, and my last third word is partnership. Because compassion, as I told you, it's against indifference, because we don't want to be indifferent, so we are compassionate. Secondly, we are engaged, so we are compassionate in action, because we don't want to fall under the despair. Because lots of people in the world will say, but we cannot manage those situations, we cannot solve the problems of the world. There will always be poor in the world, so we cannot face those problems. So in fact, this is the problem of the despair. We lose faith. We lose faith in our humanity if we don't engage. Probably there will be other problems or same problems, we're still facing them in the coming decades or generations. But this does not mean that we become desperate. We lose our faith in our capacities, in our humanity. Compassion in action is against this despair, against being desperate and saying, yes, I can do something. And if you look at the story of all those who did the real change in the world, the positive change in the world, they were alone. They were really alone. I'm sure, look at the story of the Fraternity movement, the human fraternity movement, and all the good movements in this world. It started from one action, from one step. And then the movement grows and the change starts happening. So we have to fight the despair. We have to fight this temptation of losing faith in our humanity and in our capacity in making change in the world. We start changing whatever we can do around us. And you will see, you will become heroes changing the world also with your faith. Faith can move mountains. So be faithful in your humanity and your capacity of helping the humanity in facing its sufferings and problems. So this is against despair. And the third word, as I mentioned, is partnership. Because we want to fight indifference by compassion, we want to fight despair by engagement, and we want to fight a third problem in our world, which I would call it arrogance. Why arrogance? Because sometimes we have this temptation of thinking, because we are compassionate and because we are working for others, so we are somehow better than others. We are those who serve the others. So become like, have some condescending attitude, some arrogant attitude. We are the good people serving the less good people. In fact, I'm sure all those who are engaged in serving the others and working for peace and working for justice, they find in those who are serving the true examples of humanity, the true examples of compassion. I learned throughout all my life that the truth is among those whom I'm serving. The people who are suffering injustice, who are suffering discrimination, who are suffering many types of problems in this world, are the source of the truth, in fact. And this is why serving the others is the most humbling experience we can have in our life, because
it challenged us, in our humanity, because when we see that those who are the most in need are capable with the most powerful love, with the most clear truth, that they can teach us. So we need to fight this arrogance, temptation by partnership, by making from those who we serve our partners. So we are not two categories of people: those who have the power and serve the others, and those who are powerless or voiceless, who have nothing, and they are expecting everything from us. This is not like it doesn't work like this. In fact, those who are serving the others and those who are being served are meant to become partners in working together and changing the situations that is the source of suffering. Because the problem is not the people who are in need. The problem is the suffering that is making those people in need. And that's why we serve better the others when we consider those people are our partners and we work with them to resolve the problems that they are facing. This is partnership. Compassion, engagement, and partnership. Those three words make us truly united. United not only between those who want to serve again the people who are suffering, but united with those who are suffering to fight together the source of the sufferings and become altogether better human beings and better brothers and sisters. Thank you. Thank you, Dr. Fadi. Thank you for always inspiring us with your wise words. If I may summarize it, the way to a better world is compassion, engagement, and partnership. And these are all values and actions of human fraternity. Thank you so much, Dr. Fadi. For our next speaker, I would like you all to give a very warm welcome for Mr. Ravi Prakash Verma. Thank you. At the outset, सबसे पहले मैं आदरणीय कैलाश जी को, भाभी सुमेधा जी को, अस्मिता को और उनके सभी सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इस युवा शिखर सम्मेलन में इनवाइट किया और यहाँ पर आकर के मुझे बहुत से लोगों से मुलाकात हुई। पुराने साथियों से भी मुलाकातें हुई और एक नया ब्लूप्रिंट देखने को मिला जो एक नए भारत के निर्माण के लिए। वाकई में कल मैं कैलाश जी को बता रहा था कि एक बड़ी घुटन जैसी महसूस हो रही थी जो हमारा आजकल का माहौल बन गया है देश का। चारों तरफ कॉन्फ्लिक्ट है, हेट्रेड है, बहुत कुछ है जिसको हमें सब्सक्राइब नहीं करना था और जो हमारी परंपरा भी नहीं थी, वो सब चीजें चली आ रही हैं और अच्छी खबरें भी नहीं मिल रही थी। अखबार पढ़ते थे तो उलझन लगती थी, टीवी देखते थे तो उलझन लगती थी। ऐसा लग रहा था कि एक मोहभंग की स्थिति है। ऐसे समय में ये जो कार्यक्रम कैलाश जी ने चालू किया है, एकदम से समझ में आ गया कि किन हालात में भगवान बुद्ध सामने आए थे हताशाएं दूर करने के लिए, किन हालात में महावीर जैन उन्होंने अवतार लिया था हताशा और अंधेरा दूर करने के लिए, किन हालात में गुरु नानक देव जी प्रकट हुए थे हताशा दूर करने के लिए। मुझे तो लगता है कि ये नया अवतार है, आपने मेरी हताशा बहुत दूर की। मेरा कैलाश जी से लगभग 30-35 साल का संबंध है। जब मैं पहली बार सांसद बन के आया था, मैं 3 बार लोकसभा में रह चुका हूं
और एक बारी राज्यसभा में रह चुका हूं। तो जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट है वो एक बहुत ही बढ़िया टूल है, उपकरण है चेंजेस लाने के लिए। संसार इस दुनिया में we can bring about so many good changes through the parliament. That is one experiment. हम लोगों की जब बात होती थी हमें भी उलझन लगती थी। जिस देश में नौजवानों की तादाद आने वाले वर्षों में 85% होने जा रही, नौजवानों इस बात का ख्याल करिएगा, मामूली बात नहीं। आज की तारीख में इस देश में नौजवानों की तादाद लगभग 85% है। उनको रास्ता बताने वाले, सही मार्गदर्शन देने वाले, जिंदगी के लिए जरूरी क्या है और गैर जरूरी क्या है बताने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं जो अनुभवी। अब आप ही लोगों पर जिम्मेदारी, अब आप नौजवानों पर जिम्मेदारी है कि आने वाले वर्षों में इस देश को किस दिशा में ले जाएंगे। ये नौजवान गांव के भी हैं, शहर के भी हैं, इसमें महिलाएं भी हैं, इसमें पुरुष भी हैं, सभी जातियों के हैं, सभी मजहबों के हैं। मुझे लगता है इस कार्यक्रम में आपने जो सहभागिता दी है उससे आपको ये प्रकाश मिला होगा कि हमारा और इस देश का रास्ता क्या है। जो हमें टीवी रोज दिखा रहा है, सोशल मीडिया पर भी बहुत कुछ चल रहा है, उसको एब्जॉर्ब करने के पहले दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत है कि वो राइट है कि रॉन्ग, जरूरी है कि गैर जरूरी, डिस्टिंक्शन रखने की जरूरत है। चूंकि अभी जो बातें बार बार सामने आ रही है, जो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, छोटे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और उनको जो डोज मिलना चाहिए केयर का, प्यार का और प्रॉपर डायरेक्शन का, वो नहीं मिल पा रहा। ये बहुत बड़ी चिंता है। हम लोगों ने, कैलाश जी ने जब बैठ के बात की थी, इस बात को रियलाइज किया था कि हिंदुस्तान को विकसित बनाने का रास्ता बच्चों से होकर जाता है। हमारा देश पिछड़ा हुआ है, कब तक पिछड़ा रहेगा? क्यों पिछड़ा रहेगा? किन कारणों से पिछड़ा रहेगा? ये पिछड़ा इसीलिए है क्योंकि बच्चे इस देश का फोकस नहीं रहे। पार्लियामेंट में हम लोगों ने बहुत कोशिश की, बहुत इंटरफेरेंसेस किए। आदरणीय कैलाश जी के सहयोग से बचपन बचाओ मूवमेंट चलता था, सभी साथियों के सहयोग से हम लोगों ने लगभग 160 से भी ज्यादा एमपीज को असेंबल किया, उनसे बातें करी, उनसे कम्युनिकेशन किया, उनसे संवाद किया और प्रायोरिटाइज किया कि भाई हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए, हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए। हमें खुशी है कि अक्रॉस द पार्टी लाइन, लेफ्ट भी राइट भी, सब लोग इस बात को सहमत हुए। बहुत बार हमारी मीटिंग कैलाश जी से हुई, सभी एमपीज की हुई। हम लोग अब्दुल कलाम साहब के पास भी गए, उन्होंने हमारी इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया और इसके बाद में वो हुआ जिसका हम लोग सपना देख रहे थे। 2002 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और हिंदुस्तान के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला, उसे मौलिक अधिकारों में दर्ज कराया गया। युगांतरकारी घटना, लेकिन
ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हम लोग सपना देख रहे थे कि इस देश में जहां युवाओं की तादाद बहुत हो रही है और वो जिम्मेदार भी हैं, उनकी प्रतिबद्धताएं परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छी है, देश के लिए बहुत अच्छी है। उनको कैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए था। एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम लॉन्च होता, चाहे वो जिलाधिकारी का बेटा होता, चाहे वो चौकी चपरासी का बेटा होता, एक ही स्कूल से पढ़ के निकलता। बेसिक एजुकेशन वहीं से निकलनी चाहिए। वहां से इस हिंदुस्तान के अंदर जो पैरिटी और भाईचारा पैदा होता, उसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन दुर्भाग्य था कि जिस मिशन को लेकर हम लोग चल रहे थे उसको धक्का लगा। मैं 2009 में पार्लियामेंट नहीं पहुंच पाया था। उसके बाद में जो लोग पार्लियामेंट में थे, मुझे लगा कि उन्हें कुछ चीजें समझ में नहीं आई होंगी। हालांकि हम लोगों ने प्रयास किए। जो कानून बना इसमें, कपिल सिब्बल साहब ने जो कानून बनाया राइट टू एजुकेशन, उसमें मल्टी एजुकेशन टियर्स, मतलब भांति भांति की जो शिक्षा प्रणाली, गरीब की, अति गरीब की, संपन्न लोगों की, अति संपन्न लोगों की, कम से कम 6 प्रकार की शिक्षा प्रणाली इस देश में बनी। और जो डिवाइड जनरेट हुआ, इस देश में जातियां थी, गरीब भी थे, अमीर भी थे, लेकिन इतना डिवाइड नहीं था जितना उसके बाद में जनरेट हुआ। और मुझे लगता है कि वहां पर वो लड़ाई जो हम लोगों से छूट गई, उसको रिज्यूम करने की जरूरत है। अब मैं तो संसद में नहीं, आप जैसे बहुत से युवा जो सोशल वर्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे, विधायी संस्थाओं में पहुंचेंगे, चाहे पंचायतों में पहुंचेंगे, चाहे विधानसभाओं में पहुंचेंगे, चाहे लोकसभा में पहुंचेंगे, उनको ये बात ध्यान रखना चाहिए। आज जो कुछ आपने सीखा है, कल से आप जो कुछ सीख रहे हैं, उसकी दिशा क्या है, उसके एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, अभी भी मुश्किल नहीं है। हमारे यहाँ लगभग 5.5 लाख के आसपास गांव हैं। जो हमारा एजुकेशन का डिलीवरी सिस्टम है, उसमें काफी कमियां है। लेकिन जहां भी कहीं हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, उन्होंने अपनी निजी क्षमता में, अपनी जो आंतरिक करुणा है, अपना जो कंपैशन है, उससे प्रेरित होकर के जो इनिशिएटिव लिए हैं, जो चाइल्ड फ्रेंडली विलेजेस बनाए हैं, जो उनकी माताओं को ऑर्गेनाइज किया है अपने फाउंडेशन के तौर पर, उनका जो क्वालिटी एजुकेशन प्रेफरेंस है, जो गांव में शिक्षा मिल रही है, उसकी गुणवत्ता को सुधारने के उनके जो प्रयास हैं, उसके बहुत अच्छे डिविडेंड्स मिले। जो हमारे साथी उत्तर प्रदेश में और दूसरे प्रांतों में बाल मित्र ग्राम के कॉन्सेप्ट के साथ में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको एक नई ऊर्जा की जरूरत है। अपने ऊपर पूरे तौर पर एक नया विश्वास, फेथ रखने की जरूरत है कि हम कर सकते हैं। आपने कर दिखाया है, कई क्षेत्रों में कर दिखाया है। इस बात को आप महसूस करिए। और आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप बहुत नसीब वाले हैं। आपको बहुत से ज्ञानियों का संबोधन सुनने को मिला है। जो लोग अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं, उनका भी, और जो आध्यात्मिक क्षेत्र में निकले हुए हैं, उनका भी। मुझे लगता है कि बहुत सारी दुविधाएं दूर हो गई होंगी कि धर्म को लेकर के लोग लड़ क्यों रहे हैं। ये जो डिवीजन है, जो सोशल डिविजन्स बने हुए हैं, उनको लेकर लोग कामयाब कैसे हो रहे हैं।
इस पूरी दुनिया में नफरतों का कारोबार कैसे चल निकला है, और जो कि सबसे खतरनाक घटनाक्रम घट रहा है कि पूरी धरती के ऊपर पूंजी का ध्रुवीकरण कैसे हो रहा है, और उसके साथ में पितृसत्ता का ध्रुवीकरण कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये कहां तक पहुंचेगा। ये सब चीजें अलग अलग नहीं है, ये चीजें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। ये बहुत दुर्भाग्य है कि आज जो धरती के सबसे बड़े पूंजीपति और सरमाएदार है, वो हर चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमारी पार्लियामेंट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका प्रभाव है। उन्होंने इतना कर्जा दे दिया है सरकारों को कि सरकारें अपना रास्ता भूल गई। वो धर्म और धार्मिक गुरुओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अपनी अपनी सीमाएं। वो युवाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि युवाओं के पास में ऊर्जा अधिक है, लेकिन उनका रास्ता साफ नहीं, उन्हें जाना कहाँ है उनको पता नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, आप लोग पढ़िए, बहुत कुछ पढ़िए, और जो भी रेलेवेंट जानकारी आपको मिल रही है उसको मूल्यांकन करिए, उसको रेलेवेंट बना करके उसे एक्सेप्ट करिए। और जो आजकल ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, सोशल मीडिया, इसको फिल्टर करना सीखिए। क्या चीज जरूरी है, क्या चीज नहीं जरूरी है, और आपको अपने प्रोग्राम्स के लिए कैसे इसको इस्तेमाल करना है। ये खाली गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग सेशन के लिए नहीं है। ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, आप जिस कार्यक्रम पे काम कर रहे हैं, जिन वैल्यूज पे काम कर रहे हैं, आप लोग मिलके जहां कहीं पर आंसू पोंछ रहे हैं, लोगों का दुख दूर कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे पूर्ववर्ती वक्ता ने बताया, कंपैशन, इंटेलिजेंस और पार्टनरशिप, ये वो मोड़ है जहां पर आपको मंजिलें हासिल हो सकती हैं। देखिए, जीतना बहुत जरूरी है। आप जो भी लड़ाइयां लड़ेंगे, जो भी सामाजिक संघर्ष करेंगे, उसको इस तरीके से प्लान करिए कि छोटी छोटी जीत आपको हासिल होती रहे। हमारे बहुत से नौजवान साथी बड़ी लड़ाइयां हाथ में ले लेते हैं और उसके बाद वो कामयाब नहीं हो पाते, या उनको रेजिस्टेंस मिलता है तो उनका मन टूटता है। ये मैं अनुभव की बात आपसे बता रहा हूं कि छोटी छोटी लड़ाइयां लड़िए, उनको हासिल करिए, उससे आपका संगठन मजबूत बनेगा, लोगों का आपके ऊपर विश्वास बढ़ेगा। और मैं आपसे जान बताना चाहता हूं, जो आपके क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायती संस्थाओं के प्रधान हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो सांसद हैं, या और भी कोई दूसरे लोग हैं, चाहे मंत्री क्यों ना हो, वो एक रैट रेस में पड़े हुए, चूहे की रेस में पड़े हुए हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। और सच्चाई तो ये है, वहां पर हमारा असली काम चालू होता है। उनसे मिल करके, उनसे लगातार मिल करके, उनसे अपने समूहों के साथ मिल करके, और जिनकी जिंदगियां बदली जानी है उनके साथ मिल करके आप उनको अवगत कराएं, आप पार्टनरशिप बढ़ाएं उनके साथ में, जिससे कि लोकसभा और विधानसभा, जो दूसरी पंचायती राज संस्थाएं हैं, उसमें आपके एजेंडे को भागीदारी मिल सके। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि मैं लगभग 20 साल सांसद रहा हूं, अब मैं नहीं हूं, लेकिन जो हमारे नेटवर्क है बने हुए हैं, तो उनका फायदा उठा करके अब जो हमारा जिला है लखीमपुर खीरी, उसको हम लोग चाइल्ड एंड वुमेन फ्रेंडली डिस्ट्रिक्ट घोषित कराने के लिए काम कर रहे हैं।
के 760 जिलों में से पहला जिला होगा जिससे हम लोग चाइल्ड एंड वुमेन फ्रेंडली डिस्ट्रिक्ट घोषित करेंगे। हमारा काम कभी रुक नहीं सकता, हमारा काम बड़ा है, वो कभी रुक नहीं सकता और हम कभी थक भी नहीं सकते। सच्चाई ये है, आप लोग यहाँ पर आए हैं, मुझे यकीन है कि कल तक आप लोग अपने अपने जो रिजोल्यूशन है, जो संकल्प है, उनका पुनर्नवीकरण करेंगे, रिन्यू करेंगे। अब कोई आपको रास्ता बताने घर पे नहीं जाएगा। ये जो ह्यूमन फ्रेटर्निटी और कंपैशन का जो कार्यक्रम है, ये आपका सबका, हम लोगों का निजी कार्यक्रम। और जैसी आपकी अंतः प्रेरणा, आपकी चेतना आपको बताएगी, जहां कहीं भी नाइंसाफी है, जहां कहीं भी शिक्षा और ज्ञान है, जहां कहीं भी जुल्म है, जोर जबरदस्ती है, हमें यकीन है कि आप सभी लोग खड़े मिलेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी हम भी आपके बीच में आएंगे। मेरे साथियों, ये देश कोई मामूली देश नहीं, आप लोग भी कोई मामूली लोग नहीं है। कभी गलती से भी अपने आप को मामूली आदमी समझने गलती मत कर बैठिएगा। 10,000 वर्षों की सभ्यता है और इस 10,000 वर्षों की सबसे महान सभ्यता के आप लोग प्रोजेनीज हैं। आप लोग तंग दिल नहीं हो सकते, नैरो माइंडेड नहीं हो सकते। यू हैव टू बी ब्रॉड माइंडेड, यू हैव टू बी ब्रॉड हार्टेड, यू हैव टू बी पर्सन ऑफ सब्सटेंस। आपको एक व्यक्तित्व संपन्न शख्सियत बनना है और इसके लिए आज हम सब लोग आपके बीच में आए हुए हैं। हमें यकीन है कि ये 2-3 दिनों का प्रशिक्षण आपके जीवन को बदलने वाला प्रशिक्षण साबित होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय कैलाश जी को बहुत बहुत बधाई। Thank you so much, Mr. Ravi Prakash Verma. Before we go off stage, I would like to ask you for a panel photo. If you can please come both forward. We'll make sure to take pictures. Thank you so much. So thank you, Mr. Ravi Prakash Verma, with highlighting the role of education and leadership in making a better future. So for our next session, we will actually head directly into the cultural part. I know that is what you're always waiting for. So, Aap Sabi Ku, Kama Gani. For our next session, we have a mix of Chudi dance, Dandiya, Majira dance. These are Rajasthani folk dance. There are 11 girls from Balik Ashram. Zordar Thalia ke saath inka swagat kare. पीछे से लो, पीछे से पीछे आ जाओ, पीछे। अरे क्या शकल देख लो, पीछे आओ ना यार। तो सुनेगा भजन के। एक फोटो नहीं खींचने दूंगा, ध्यान रख लेना फिर। हाँ समझ नहीं है,
तालियां नहीं रुकनी चाहिए इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद। तालियां कहाँ रुक गई, कैसे रुक गई? मजा आया कि नहीं आया? तो तालियां फिर कैसे रुक गई? अच्छा जोरदार तालियां हो जाए। जो है हमारी बालिका आश्वस्त अनीता, पायल, मनीषा, राधा, मीरा, प्रीति, प्रिया, मधु से। ये तो हमारी बेटियां हैं जो हमें पहचानने में नहीं आ रही थी, हमारे आश्रम की बच्चियां। जब ये राधा को देखा भटकते हुए तब बाकी बेटियों को पहचाने। ताली बजाओ जोरदार इनके लिए।
सारे लोग, हमारे देश विदेश के सारे मेहमान आए हुए हैं, आप लोगों से पूछता हूँ कि हमारी बेटियों ने वर्ल्ड क्लास का परफॉर्मेंस दिया कि नहीं दिया? टेलीविजन शो में जो बड़े से बड़े अच्छे कार्यक्रम देखते हो वैसा किया कि नहीं किया? तो इतने धीरे से सीटी मार के जरा से इनको बधाई दो। बहुत प्यार, बहुत बधाई। और ये सासू जी का गाना तुम लोग गानी थी, हमारे साथ एक फोटो खींचो और रख लेना। और सासू जी तब भी जब भी परेशान करेगी बता देना माता भाई साहब का फोटो है, समझ लो सासू। या तो घर में सासू ही रहेगी या तुम ही रहोगी, लेकिन नहीं, सासू के साथ भी रहना है, ससुर के साथ भी, और घर में भी रहना है। बोलो ठीक है, लेकिन दहेज मत देना। कौन दहेज में शादी करेगा या दहेज नहीं देगा? बताओ ईमानदारी से, दहेज दोगे? लड़कों से पूछता हूँ, दहेज लोगे? कौन लड़का दहेज लेगा? जरा हाथ ऊपर करो। जो लड़कियां दहेज से शादी करेंगी, दहेज देके, तो फिर हम उनको कहेंगे कि ऐसे कैसी हमारी बेटियां हो सकती हैं। आज फैसला कर लो इन सबको देख के कि कोई दहेज नहीं देगी हमारी बेटी। देगी दहेज? अगर माता पिता दहेज दे रहे होंगे तो रोकोगी? कौन रोकेगा? हाथ ऊपर करो। लड़के लोग रोकेंगे? ससुराल में जाके बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे? दूल्हा बिकाऊ होगा? कौन सा दूल्हा बिकाऊ है? जरा हाथ ऊपर करो। एक दूल्हा बिकाऊ है, वो देखो। बिकाऊ दूल्हा बनना चाहता है? तेरे कान खींचूंगा अभी आके। सब खड़े हो जाए एक बारी, और बहुत ढेर सारे धन्यवाद मैं अशोक शर्मा जी, गुरु जी को करना चाहती हूँ, जिनका साथ और जिनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो आज हमारे बीच में, और उन्हीं के द्वारा ये बच्चों के लिए एक छोटा सा तोहफा भी था। तो बाल आश्रम को जो है हमेशा इन्होंने काफी अच्छे से सहयोग किया है, तो जोरदार तालियां हमारे गुरु जी के लिए। एक बार और बता दो इनके लिए, ये खुद हार्ट के पेशेंट है और आप सोच भी नहीं सकते, देखो कितना अच्छा डांस किया है, कोई गा नहीं सकता। एक बार फिर से जोरदार तालियां हमारे बालिका आश्रम के बच्चों के और इन्होंने अजमेर से इन बच्चियों के लिए गिफ्ट लेके आए और उनको दिया दीवार घड़ी। धन्यवाद सारे बच्चों को जिन्होंने कई दिन तक कई हफ्ते तक प्रैक्टिस किया। अभी एक बड़ी ऐतिहासिक घटना होने वाली है, हिस्टोरिकल मूवमेंट फॉर एवरीबॉडी, सब लोगों के लिए। वो पता है क्या होगी? किसी को नहीं पता। दुनिया में हमारे भाई साहब कहीं भी जाते हैं एक चीज बहुत जबरदस्त करते हैं, उनकी एक्सपर्टीज है। राकेश कहना चाहता है कि दुनिया में एक नई प्रकार की घटना होगी, तुमको पता नहीं है। ये ऐसे कह रहा है जैसे मेरी और सुमेधा जी की दोबारा से शादी हो जाए। लेकिन मैं तो बिना प्यार किए शादी नहीं की, पहले भी तो मैंने प्यार किया पहले, बाद में शादी की। सब लोग शादी कर लेते हैं, प्यार बाद में करते हैं, मैंने प्यार पहले किया, शादी बाद में की। लेकिन ये घटना नहीं है, ये घटना तो कुछ और होगी, बताने वाला होगा राकेश। तो कोई बताएगा क्या होने वाला है?
मैं थोड़ा संशय पैदा कर रहा था कि कुछ सोचो, आप लोग नहीं सोच पा रहे हो। किसी भी विश्वविद्यालय में जाते हो, किसी भी स्कूल में जाते हो, दुनिया के किसी भी कोने में जाते हो, एक जो भाई साहब के पास बहुत बढ़िया फोन है और सेल्फी विद करुणा में यूथ लीडर, ये ऐतिहासिक होने वाला है। अभी आप सब लोग थोड़ा आगे आ जाएंगे। लाइट पीछे, आगे की लाइट थोड़ा चला दीजिए, थोड़ा सा आगे, ज्यादा नहीं चढ़ेगा नहीं कोई स्टेज पे। सेल्फी विद भाई साहब विद कंपैशन। वहां लाइट धीरे धीरे, ज्यादा नहीं, अब बस इतनी काफी है, बस जो चाहे वही रुक जाए और अपना अपना खुद इधर का भी सेल्फी लो, मतलब फोटो लो। आप फोन आप लोग जेब में रखोगे तभी सेल्फी का मजा आएगा। फोन जेब में रख लो, मेरे साथ सेल्फी बाद में दे दूंगा मैं, चाहे किसी को, सबको कल भी दूंगा, अभी लेने दो। तुम लोग अगर सेल्फी लोगे और मैं भी सेल्फी लेना चाहता हूं तो पुरानी कहावत झूठी हो जाएगी। वो कहावत ये कि एक जंगल में एक ही शेर रह सकता है। या तो मैं ही सेल्फी लूंगा या तुम लोग सेल्फी लोगे, बोलो। तो मैं ही लेता हूँ, ठीक है। वो सेल्फी की महारत केवल भाई साहब को हासिल है, इतने लोगों के साथ। ज्यादा हो जाएंगे तो जल्द चल, अभी ज्यादा नहीं है। अब आप सब लोग अपना स्थान ले लें। नहीं चाहिए, सब लोग चलिए, सब लोग अपना अपना स्थान ले लीजिए। अभी एक दूसरा सरप्राइज है, दूसरा सरप्राइज। सब लोग अपने अपनी जगह पे बैठ जाओ। सब लोग जैसे अपनी जगह पे बैठे थे बैठ जाए। एक और कल्चरल प्रोग्राम है, हमारे इंटरनेशनल गेस्ट परफॉर्म करेंगे। इसके बाद आज की शाम फिर करुणा के नाम होगी। इस्माइल लंगा जिस आपके सामने परफॉर्म करेंगे सूफी और कव्वाली।
How do you feel? No, I didn't hear anything. How do you feel? We are not done yet with our cultural evening. So our next speaker is actually all the way from the United Arab Emirates. He comes from and he will explain about the Emirati culture. Naimi, he is a youth ambassador for tolerance. He's passionate about diplomacy, he's passionate about culture, and he's very, very, very happy to be with you here in Rajasthan. So I would like you to welcome very warmly Muhammad al-Nuaimi. Hello. Can you hear me, everyone? Good evening. Good evening, brothers and sisters. My name is Muhammad al-Nuaimi. Thank you. And today I will give you a very brief explanation about a celebration called Al-Malid. Say with me, Al-Malid. बोलिए सब लोग Al-Malid. Yes. अभी लोग बोलिए इनके साथ Al-Malid. बोलिए Yes. बोलिए Al-Malid. Thank you. Yes, thank you. Now please put the translation device so that I can talk and you understand. Okay, I will speak. Al-Malid is a very old traditional art celebration. के अंदर Al-Malid एक बहुत ही पारंपरिक तरीके का उत्सव है जो मनाया जाता है. It is used to express authentic values and connection of the people with Arabic and Islamic tradition. So इसका जो उत्सव का कारण है जो अरबिक और जो इस्लाम धर्म है उसके बीच में आपस में खुशियां मनाने का एक संबंध है. It is a celebration that is associated with the day of birth of the Prophet, peace be upon him. Prophet, peace be upon him. So जो प्रॉफिट हुए जो पीस अपॉन है उनके जो बर्थ होता है उनके जो जन्म है उसके ऊपर ये समारोह ये खुशी मनाई जाती है, उत्सव मनाया जाता है. It is practiced differently in different countries and areas. So अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्रों में ये अलग अलग तरीके से मनाया जाता है. But generally include one of these two parts or both of them. Or generally include one of these two parts or both of them. First, chanting songs. So ये दो तरीकों या एक तरीकों से कई कई जगह पे मनाया जाता है. First is chanting songs. So पहला है कि गाना गाकर. Second is telling a story about the birthday of the Prophet. So जो और दूसरा तरीका है जो प्रॉफिट है साहब है मोहम्मद साहब उनके जो जन्म दिवस है उसके लिए मनाया जाता है. It is a very ancient tradition in the Islamic heritage. और ये बहुत ही एक पुराना हमारा परंपरा है मनाने की इस उत्सव को. And it is go back to the days of the Medina people welcoming the Prophet. So मदीना में इसका उत्सव मनाया जाता है बहुत पुराने समय से. Yes, when he arrived from Mecca as a migrant. और जब वो मक्का से वहां से एक इमिग्रेंट के रूप में वापस आए. Yes, thank you for that. And now we will present to you a video about Al-Malid. You will see it here. So आप लोगों को एक वीडियो दिखाया जा रहा है उस उत्सव को मनाने के बारे में. तो हम सब वो वीडियो देखेंगे यहाँ स्क्रीन पर. Yes, thank you everyone. Thank you.
Hello again. I just want to thank everyone here. Thank you for listening. Thank you for being here. Today I took pictures with many of you today, and it was really something amazing for me. So thank you, thank you, thank you. I now want to call on stage my warriors, the entire organizing team of this Youth Summit for Human Fraternity and Compassion. जल्दी वो सब लोग जिनकी कड़ी मेहनत के कारण ये समिट पॉसिबल हो पाया है, स्टेज पे आए। Thank you so much all of you. इसके लिए जोरदार तालियां। और जोर से। और जोर। हाँ। तालियों में मजा नहीं आ रहा है। सही कर बनूंगा फिर तो कैमरा छोड़िए सबका मेरे ये निकल मारिए तू तेरा कैमरा लगा वो करता है सबका मारिए वो कहने क्या जूम कर रहा थी और कम जूम कर रही है ज्यादा एक बार मैं कम ले अरविंद कहाँ है? अरविंद ब्राइटनेस में अच्छा जी बोलने की हाँ Abdullah, please come on. Oh. Khadija, the entire team. One, two, three. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Yay! अब तैयार हो जाइए, जिनको वॉशरूम जाना है वो जाके 10 मिनट के अंदर आ जाए। रंगर नहीं जाना है तो रंगारंग कार्यक्रम आज की शाम कलरा के नाम लंगा ब्रदर्स के साथ, लेकिन थोड़ा समय लगेगा साउंड सेटिंग में, तो आप लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा।
अरे कहाँ जा रहे हो? पिक्चर बाकी है यार, वापस आ जाओ। एंटरटेनमेंट इवनिंग नहीं चाहिए किसी को। 5 मिनट में सब वापस आ जाओ, वरना बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट वाला पॉइंट मिस करने वाले हो, ठीक है? आज का जो कल्चर शाम है, आज की हमारी सांस्कृतिक संध्या है, जिसके पास आपके पास हैंडसेट है वो उधर पीछे जो बॉक्स लगा है वहाँ, और वहाँ टीम बैठी है उनको दे दीजिए। कोई अपने घर हैंडसेट लेके नहीं जाएगा।